ये 5 साल 6 साल तक ये वायरस का प्रॉब्लम खींचता जाए तब मुश्किल है। और सबको ना एक न्यू मेंटेलिटी के साथ रेडी होना पड़ेगा। क्यों बोले तो बिकॉज ये जो कोरोना है इसमें काम करने का तरीका बदलेगा, जॉब देने का तरीका बदलेगा, जॉब करने का तरीका बदलेगा। आप लोगों को नहीं लगता? हाँ हाँ सर। सर। मतलब एक न्यू एरा हो गया सर, इट्स न्यू बिगिनिंग। मतलब इस पे सरवाइव करने के लिए न्यू न्यू टेक्निक तो समझना ही पड़ेगा, सबको समझना पड़ेगा। जो टेक्निक के साथ नहीं जा पाएगा वो मुश्किल में पड़ सकता है, अगला 1 2 साल इवन अभी से प्रॉब्लम में आ सकता है। चलो सर कोई बात नहीं। चलो मैं रिकॉर्डिंग भी स्टार्ट कर दिया, मैनेजमेंट का क्लास है, बेसिकली लाइफ मैनेजमेंट के बारे में बात कर रहे थे। ओके सर, नो इशू। ठीक है, आप लोगों को मैं आज क्या पढ़ाने वाला हूँ, मैनेजमेंट ही पढ़ा रहूँगा सर। मैनेजमेंट का कुछ ओवरव्यू, एक इम्पॉर्टेंट कुछ एरिया है वो मैं एक बार कंप्लीट कर दूँ, और उसके साथ साथ कुछ क्वेश्चन आंसर का भी डिस्कशंस करने का इरादा है, तो वो भी करूँगा। और ठीक है सर, चलो एक एक करके बात करते हैं, एक एक करके बात को आगे बढ़ाते हैं। 1 सेकंड होल्ड करो, 1 सेकंड। पर सर सावधान में रहना, सब कोई बार बार बोल रहा हूँ। पार्टी सार्टी से थोड़ा बचना। ये आजकल क्या चल रहा है, पावड़ी चल रही है। हाँ, आजकल तो कोई पार्टी नहीं बोलता, क्या बोलता है सब, पावड़ी। ऐसा कुछ चल रहा है ना, आप लोगों को पता है? हाँ हाँ। यस हाँ, सर। यार पावड़ी चल रही है, पावड़ी। दिमाग खराब करने वाला है सब। पावड़ी फावड़ी से बच के रहियो सर। 3 4 दोस्त मिलके कुछ करना अलग बात होता है, लेकिन ये जो पूरा गैदरिंग करके, हाँ, ये बहुत मुश्किल का है काम। ओके, ठीक है। चलो पहले मैं स्टार्ट करूँ, एक बार मैं कुछ पॉइंट ओवरव्यू कंप्लीट कर दूँ। सर आप लोगों को याद है सर, पूरा गूगल का केस स्टडीज हुआ था। हाँ सर। गूगल किस तरह से अपना कंट्रोलिंग, लीडरशिप, मैनेजमेंट पूरा का पूरा कंप्लीट करते हैं, उसके ऊपर पूरा नोट्स शेयर क्या क्या था क्या? गूगल का जो केस स्टडीज कर रहे थे हम लोग मैनेजमेंट का, क्या इसका नोट्स शेयर ना सर, किया था आप गूगल लोग पे के डाउन। साथ? तो आप लोग मांगा भी नहीं, हाँ? एक बार देख लेता तो बड़ा अच्छा होता, आप लोग की भी कनेक्ट कर सकते हो। मैं भी भूल गया। ओके, 1 सेकेंड, स्क्रीन शेयर कर लिया जाए, स्क्रीन शेयर कर लिया जाए। স্যার এগুলো কবে কি পরীক্ষা কিছু বুঝতেই পারছি না। ইগনু, হ্যাঁ বলবে বলবে, ইগনু পরীক্ষা বলবে রে বাবা, চিন্তার কোনো কারণ নেই। ঠিক আছে, সেটা আমি পরে বলছি, টাইম আছে। ओके, स्क्रीन शो हो रहा है सबको, देखो तो एक बार। यस सर। यस सर। Okay. प्रियांशु, विश्वजीत, आप लोग कुछ बोल नहीं रहे, शो हुआ? हेलो, क्या इन लोगों का आवाज नहीं आ रहा है क्या, प्रियांशु विश्वजीत को? हेलो। হ্যাঁ স্যার। नहीं ठीक है, विश्वजीत का आवाज नहीं आ रहा है और प्रियांशु का भी आवाज नहीं आ रहा है, ठीक है। ओके देखो, स्क्रीन तो शो हुआ है। तो बेसिकली मैं लास्ट दिन आप लोगों को पूरा पूरा मैनेजमेंट फंक्शंस को पूरा ओवरव्यू दिया था। एक बार मैं फिर से इसको बताता हूँ, देखो। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में जब भी बात करना है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी बिजनेस, एनी काइंड ऑफ बिजनेस हो, एनी काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो सर, आपको उसका मैनेजमेंट तो तगड़ा करना है। मैनेजमेंट तगड़ा करना ही है, चाहे वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो, चाहे वो कोई कंपनी हो, एनीथिंग।
ठीक है, चाहे वो कोई कंपनी हो, चाहे वो एक देश हो, आपको उसका मैनेजमेंट को तगड़ा करना है। एज पर द सिचुएशंस आपको मैनेजमेंट को सही बनाते हुए ही चलना है। मैंडेटरी है सर, करना ही पड़ेगा। अगर हम लोग नहीं कर पाते हैं, सिंपल प्रॉब्लम है सर इसका। सिंपल प्रॉब्लम क्या है कि देश को आगे लेके जाना मुश्किल हो जाएगा, स्टेट को आगे लेके जाना मुश्किल हो जाएगा, स्टेट के अंदर जो बिजनेस है उसको आगे लेके जाना मुश्किल हो जाएगा। तो एज पर द नीड आपको अपना मैनेजमेंट तो संभालना ही होगा सर। एज पर द नीड आपको मैनेजमेंट संभालना ही होगा। और उसी कॉन्सेप्ट में मैनेजमेंट हमेशा आपको क्या सिखा रहा है सर, पहले तो आप अपना प्लानिंग को प्रॉपर करो, फिर अपने आप ऑर्गेनाइजिंग को प्रॉपर करो, स्टाफिंग को प्रॉपर करो। मतलब आपको सही स्टाफिंग चाहिए ना, सही काम के लिए सही लोग, है ना सर। स्टाफिंग का बेसिक मतलब क्या है, जो काम है उसके लिए सही काम के लिए सही लोग। हमारे देश में प्रॉब्लम क्या है सर, हमारे देश का एक प्रॉब्लम है, हमारे देश में जो भी स्पेशली इन बिजनेस सेक्टर्स, स्पेशली इन बिजनेस सेक्टर्स, आप लोग अगर थोड़ा सा कभी खबर रखते हो, आप देखना कि धीरे धीरे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस जो है ना, उसका बिजनेस बहुत खराब हो रहा है, डे बाय डे डिटोरिएट कर रहा है, लॉस मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस पे वो कन्वर्ट हो जा रहा है। ठीक है, प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज। क्यों, कोई बता सकते हो सर, ऐसा क्यों है कि हमारे देश में प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज डे बाय डे लॉस मेकिंग क्यों हो जा रहा है? हाँ सर, बता सकते हो सर? अरे बोलो तो सर। एनीवन? सर मेरा साउंड तो आ रहा है ना आप लोगों को? यस सर। यस सर। मैं बस आप लोगों को पूछा कि सर लॉस मेकिंग बिजनेस प्राइवेट स्पेशली गवर्नमेंट सेक्टर्स में डे बाय डे बढ़ते जा रहा है। ऐसा नहीं कि प्राइवेट में नहीं है, बट सरकारी लेवल में लॉस मेकिंग बहुत चिंता का विषय है। ठीक है, बिकॉज सरकार अगर नेगेटिव में चला जाएगा तो फिर उसका तो हालत और खराब हो जाएगा। प्राइवेट স্যার में क्या है সরকারের ना, কস্টিং বেশি, সরকারের সার্ভিস দিতে পারছে না সেভাবে। प्राइवेट में क्या है, प्राइवेट में अगर जैसे यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा भी नजर रखो, आप देख सकते हो। देखो क्या क्या, बीएसएनएल, एयर इंडिया, एमटीएनएल, हिंदुस्तान फोटो, वेस्टर्न कोलफील्ड्स, भारत कुकिंग, राष्ट्रीय इस्पात निगम, इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस, ईस्टर्न कोलफील्ड, एसटीसीएल, लॉट्स ऑफ और भी है। ये तो बस कुछ इमेज, मैं डेटा अभी तक मेरे पास रेडी नहीं है, नहीं तो मैं आप लोगों को एकदम पूरा डेटा दिखाता कि पब लॉस मेकिंग प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज, लॉस मेकिंग पीएसयू, भर भर के आपको आपको डेटा दिखाऊंगा मैं। ठीक है, मेन प्रॉब्लम यही है कि मैनेजमेंट सही नहीं है, बेसिकली पॉइंट यही है। मतलब देर आर लॉट्स ऑफ रीजंस, बहुत सारे रीजंस हो सकता है, बट मेन इशू क्या है सर, मेन इशू क्या है, ये देखो सर, टॉप 10 एयर इंडिया, इंडिया पोस्ट, महानगर टेलीफोन, स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, ओडिशा मिनरल, मैं आप लोगों को पहले भी दिखाया था। लेकिन सर कुछ प्रॉफिट मेकिंग भी है, लेकिन अगर आप प्रॉफिट मेकिंग में थोड़ा सा ध्यान रखो, आप देखोगे ज्यादातर तेल का कंपनी है। अब पेट्रोल का बिजनेस का प्रॉब्लम क्या है, पेट्रोल तो आज है कल नहीं है। अब पेट्रोल में प्रॉफिट अगर करने के लिए सरकार टैक्स भी लगाता है तो फिर उसमें भी हम लोग बात करना चालू कर देते हैं कि भाई दाम बढ़ गया है। आप बात समझ रहे हो, पेट्रोल में बिजनेस में प्रॉफिट तो है, बहुत अच्छा सुनने में लगता है, लेकिन इसमें सरकार का अपना टैक्स वगैरह भी है। चाहे आप इंडियन ऑयल देख लो, ओएनजीसी देख लो, एनटीपीसी, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन, कोल इंडिया को छोड़ा छोड़ देते हैं, भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, गैल, ठीक है, सारा का सारा गैस अथॉरिटी, सब तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है। ठीक है, तो उनको छोड़ के बाकी कोई प्रॉफिट कर ही नहीं सकता क्या, ऐसा बात है? हाँ बोलो आप। मुश्किल मगर क्या प्रॉब्लम, मुश्किल क्या है बेसिकली कि प्रॉपर प्लानिंग, प्रॉपर ऑर्गेनाइजिंग, प्रॉपर स्टाफिंग बहुत मुश्किल हो रहा है, इसी के चलते बिजनेस खराब होता है। देखो सर, अगर आज इंडियन टीम जीतता है तो हम लोग किसको क्रेडिट देते हैं, आप बोलो सर। अगर मैं क्रिकेट का ही बात करूं, कि आज अगर इंडियन क्रिकेट जीतता है तो क्रेडिट किसको मिलता है ज्यादा, बोलो ना। इंडियन क्रिकेट टीम आजकल जीत रहा है ना हर जगह में जाके, थोड़ा बहुत पहले से ज्यादा, मतलब धोनी से भी ज्यादा टाइम पहले अभी आजकल जीत रहा है कि नहीं जीत रहा है, यस और यस नो, सर। है ना। मतलब धोनी या सौरव गांगुली के टाइम पे जितना जीतते थे, ये वाला टीम तो और जीत रही इस बार। तो ये वाला तो केस कमाल हो गया था। इसमें मजा क्या हो गया था कि विराट कोहली भी नहीं थे, द ग्रेट लीडर ऑफ करेंट वर्ल्ड का, विराट कोहली नहीं थे, अजिंक्य रहाणे की कैप्टेंसी में ऑस्ट्रेलिया में जाके ऑस्ट्रेलिया को पछाड़ के आया। मतलब इसको बोलते हैं एक, मतलब क्या बोलते हैं सर, ऑर्गेनाइजेशन। आप समझ रहे हो ना, जिसमें प्रॉपर प्लानिंग भी होगा, प्रॉपर ऑर्गेनाइजिंग भी होगा, और प्रॉपर स्टाफिंग भी होगा।
एक टीम को देख के क्या सीखना चाहिए, एक टीम को देख के ये सीखना चाहिए, जिस तरह से एक क्रिकेट टीम में 11 मेंबर बन के, मतलब 11 प्लेयर खेलता है लेकिन सपोर्ट स्टाफ मिला के करीब 15-20 जन का जो मेंबर स्टाफ होता है ना, वो लोग एक ऑर्गेनाइजेशन के तरह उस टीम को बनाते हैं। सिमिलरली हमारे देश में बाकी जो भी कंपनीज वगैरह चलता है, चाहे वो सरकारी कंपनी हो चाहे वो प्राइवेट कंपनी हो, उनको भी ना एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ चलना चाहिए। उनका भी एक अपना अपना टीम होगा ना सर, और उस टीम को परफॉर्म करवाना होगा। लेकिन वो इतना ज्यादा मतलब ईयर ऑन ईयर वो लॉस मेकिंग बनते जा रहा है। पीछे का मेन रीजन क्या है? सिंपल लॉजिक है सर। प्रॉपर प्लानिंग, प्रॉपर ऑर्गेनाइजिंग, प्रॉपर स्टाफिंग, प्रॉपर लीडरशिप। या फिर प्रॉपर लीडरशिप नहीं है तो फिर डायरेक्शन का प्रॉब्लम, और प्रॉपर लीडरशिप एंड डायरेक्शन नहीं है तो कंट्रोलिंग का प्रॉब्लम, और प्रॉपर कंट्रोलिंग नहीं है तो फिर कोऑर्डिनेशन का प्रॉब्लम। जहां ये सब प्रॉब्लम ज्यादा हो जाएगा वहां पर ऑटोमेटिकली कंपनी, मतलब टीम जैसे जीत नहीं सकता, चाहे क्रिकेट हो या फुटबॉल। सिमिलरली कंपनी भी अपना काम कर नहीं सकता। तो इसको याद रखने के लिए बड़ा सुंदर एक हिसाब मैंने आपको अभी बताया। अब आई होप आप लोग समझ जाओगे। ठीक है सर, ये सब तो लास्ट क्लास में चर्चा हुआ था, हाँ ना, हुआ था ना सर, एकदम डिटेल्स में बात हुआ था। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, लीडिंग, कंट्रोलिंग, सभी है, सभी में हुआ यस था सर। कि नहीं हुआ था? हुआ था। हाँ सर। ओके। इसमें आप जैसे कि ये साइकिल देख रहे हो, प्लानिंग का साइकिल, कमांडिंग, कमांडिंग मतलब बेसिकली, कमांडिंग मतलब क्या है सर? कमांडिंग क्या होता है? सर टू गिव ऑर्डर। हम्म, गिव ऑर्डर। टू गिविंग ऑर्डर। वेरी गुड सर। ये आयुष मुझे बताएगा, आयुष का तो आर्मी के साथ बड़ा कनेक्शन है। आयुष, आर्मी में कमांड दिया जाता है ना? हाँ। हाँ सर। अरे, वहां पर बोला जाता है भाई ये करो वो करो, जो बोला जाता है उसको सही तरह से निभाना पड़ता है, एकदम टफ रूल होता है। तो प्लानिंग, कमांडिंग, कंट्रोलिंग, कोऑर्डिनेटिंग, ऑर्गेनाइजिंग। तो कमांडिंग बेसिकली डायरेक्टिंग का ही एक अलग नाम है, बोल सकते हो आप, ठीक है। तो प्लानिंग भी करना है, फिर डायरेक्टिंग भी करना है। अगर इस तरह से देखा जाए तो प्लानिंग करना है, ऑर्गेनाइजिंग करना है, कोऑर्डिनेट करना है, कंट्रोलिंग करना है, या फिर प्लानिंग करो, कमांडिंग करो, कंट्रोलिंग करो, सब कनेक्टेड होके चलता रहता है ऑर्गेनाइजेशंस पे। चाहे वो एक आर्मी हो, चाहे वो एक क्रिकेट टीम हो, चाहे वो एक गवर्नमेंट का कंपनी भी क्यों ना हो। मैटर को इतना ज्यादा टफ करके नहीं सोचना है। चलो सर, हम लोग एक काम करते हैं, ये नेचर ऑफ मैनेजमेंट के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट ओवरव्यू फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। ये वाला देख लो। क्या आप लोगों को ये साइकिल दिख रहा है? ये मैनेजमेंट का ये पूरा साइकिल देखो सर एक बार, दिखाई दे रहा है क्या सबको? यस सर। देख, सबसे पहले क्या है? मेजरिंग एंड एनालाइजिंग परफॉर्मेंस। सबसे पहले क्या करना होता है? आप अपना परफॉर्मेंस चेक करो कि हम सही तरह से अपना काम को कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। दैट्स द फर्स्ट थिंग। मेजरिंग एंड एनालाइजिंग द परफॉर्मेंस ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन, दैट्स द फर्स्ट थिंग। जैसे ही आप अपने ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन मतलब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन सर, कोई भी। यहाँ पर मैं तो सरकारी कंपनी का लाइन लगा के रखा, प्राइवेट कंपनी पे नहीं गया सर। सरकारी कंपनी का मैंने लाइन लगाया जिसमें टॉप 10 प्रॉफिट मेकिंग भी है एंड टॉप लॉस मेकिंग भी है, वो भी टॉप 10 का ही है, ठीक है। यहाँ पर टॉप प्रॉफिट में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और यहाँ पर टॉप 10 लॉस मेकिंग भी मैंने देख रखा। उसके बाद में अलग अलग और भी कंपनीज आपके सामने रखा, ठीक है। तो बेसिकली अब यहाँ पर ये भी चीज मैंने आपको बताया था, ये सब जो लिस्ट है ना, जैसे इसको गवर्नमेंट लेवल में महारत्नास कहा जाता है, नवरत्नस कहा जाता है, ठीक है। तो ऐसे सी एम ए का बड़ा बोलबाला है सर ये नवरत्नास में, सीरियसली। महारत्ना, नवरत्ना, मिनी रत्ना, ठीक है। आप कहीं पर भी अपना जॉब पाने का कोशिश जरूर कर सकते हो, बिकॉज सीरियसली ये सी एम ए वाले का बड़ा अच्छा चांसेस होता है यहाँ सब में। ये पब्लिक सेक्टर बैंक्स है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, कनारा बैंक, पंजाब सिंध बैंक, इंडियन बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज, यूको, ठीक है। पेमेंट बैंक में इंडियन पोस्ट बैंक, पोस्ट ऑफिस का एक पेमेंट बैंक सिस्टम है, जैसे पेटीएम जैसे है ना सर, वैसा ही सरकार का है। नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड पोस्ट पेमेंट्स बैंक, जैसे ही चलो एक अच्छा पॉइंट आ गया। आप लोग मुझे बताओ, फिर भी तो ये करेंटली पेमेंट पोस्ट ऑफिस को पेमेंट बैंक के हिसाब से बनाया गया है। हाँ सर, रिसेंटली पोस्ट ऑफिस को पेमेंट बैंक के हिसाब से बनाया गया, नहीं तो पोस्ट ऑफिस का काम तो बहुत ट्रेडिशनल था। हाँ सर, था कि नहीं था? हम लोग सिर्फ पोस्ट यस ऑफिस सर। का
बहुत ट्रेडिशनल काम रह गया था, और प्रॉफिट तो छोड़ो, धीरे धीरे वो लॉस मेकिंग, बहुत ज्यादा लॉस मेकिंग हो रहा था। लेकिन रिसेंट ट्रेंड में पोस्ट ऑफिस को एक बैंकिंग सर्विस की तरह उसको कन्वर्ट किया जा रहा है, और फाइनेंशियल सर्विस में पोस्ट ऑफिस को भी बैंकिंग लेवल पे लेके आ गया। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग मूव फ्रॉम द गवर्नमेंट। बट मैं आपको एक चीज पूछना चाह रहा हूँ कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन प्राइवेटाइज जब हो जाता है और जब गवर्नमेंट लेवल में रह जाता है, तो दोनों में एक फर्क देखो। पोस्ट ऑफिस भी पेमेंट बैंक है। आप लोग मुझे एक चीज बताओ, टेक्नोलॉजी सबसे पहले किसके पास था? टेक्नोलॉजी बोलो, सरकार का सुविधा बोलो, स्प्रेड करने का मौका बोलो, सभी चीज किसके पास था? पोस्ट ऑफिस के पास था या पेटीएम के पास था? बताना सर प्लीज। लोगों के साथ সরকারি कनेक्शन, সুবিধা স্যার পোস্ট অফিস। मतलब मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि पोस्ट ऑफिस बहुत पुराना है ना सर? पोस्ट ऑफिस के पास लोगों के साथ कनेक्शन आज से नहीं सर, आज 200-300 साल पुराना है। मेरा कहने का मतलब यही है कि पोस्ट ऑफिस का ये जो फाइनेंशियल सर्विस या जो भी है, आज पोस्ट ऑफिस पेमेंट बैंक के लिए भी बनाया गया है। आप पोस्ट ऑफिस के वेबसाइट में जाके भी आप देख सकते हो। मैं आपको बस इतना कहना चाह रहा हूँ कि जो आज पोस्ट ऑफिस को पेमेंट बैंक में कन्वर्ट करने का बात हो रहा है, अगर आप पेटीएम को देखो, पेटीएम इतना इनोवेटिव कैसे बन रहा है? जो सरकारी लेवल में कोई कंपनी क्यों नहीं बन पाता? मेरा बस इतना सवाल है आप लोगों के सामने। ऐसा क्या मैनेजमेंट में प्रॉब्लम है जो एक पोस्ट ऑफिस कर सकता है, जो एक पोस्ट ऑफिस कर सकता है, बट पेटीएम कर सकता है, पोस्ट ऑफिस नहीं कर सकता? आप लोग मेरा बात को समझ पा रहे हो सर? बेसिक बात कर रहा हूँ एक, कि सर पेटीएम जो काम करता है उसी काम के लिए इंडिया पोस्ट भी आजकल वही काम करता है। बट इंडिया पोस्ट को कोई नहीं जानता कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक है, ये बताना पड़ता है। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के हिसाब से काम करता है, ये बताना पड़ता है। पर पेटीएम पेटीएम जो पेमेंट बैंक के लिए फेमस है, ये किसी को बताने का जरूरत नहीं होता, सबको पता है। आप लोग मेरा बात समझ पा रहे हैं सर? यस सर। हाँ, मतलब कि गवर्नमेंट लेवल में डेवलपमेंट बहुत लो है। मुझे तो ऐसा फील होता है कि गवर्नमेंट के साथ प्राइवेट पीपीपी मॉडल में आ जाना चाहिए। सरकार एंड प्राइवेट लेवल में लोगों का कॉन्सेप्ट को यूज करके, मतलब एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पे होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कंप्लीट प्राइवेटाइजेशन, ऐसा भी नहीं कि कंप्लीट पब्लिक सेक्टर्स, बिकॉज कंप्लीट पब्लिक सेक्टर से कुछ बन ही नहीं पाता, और पूरा प्राइवेट हो जाने से फिर लोगों को चिंता हो जाता है। ठीक है, तो एक मिक्सड अप कर देना चाहिए। कम से कम डेवलपमेंट तो हो जाएगा ना सर, कम से कम धीरे धीरे कुछ तो कुछ नया बनेगा। जैसे पेटीएम बन रहा है ना यार, पेटीएम क्या रिवोल्यूशंस लाया पेमेंट सिस्टम में, आप लोग जानते हो। हाँ सर, क्या ये रिवोल्यूशनरी कंपनी है पेटीएम? आज आज के डेट में हम लोग सोच भी नहीं पाते थे कि ऑनलाइन पेमेंट क्या हो सकता है, जो पेटीएम हमें सिखाया शायद। हाँ सर, सही की गलत बोलो? यस सर। है ना? मैं बस आपको बता रहा हूँ, मतलब मेरा बस इतना कोशिश है कि मेजरिंग एंड एनालाइज परफॉर्मेंस को समझाने के लिए, मैनेजमेंट को अपना परफॉर्मेंस को कैसे समझना है, चाहे आप सरकारी लेवल में ऑर्गेनाइजेशंस को लीड कराओ, चाहे आप प्राइवेट लेवल में ऑर्गेनाइजेशंस को लीड कराओ। सेकेंड में आपको एग्जामिनिंग द फ्यूचर एनवायरनमेंट। अगर आपको पता है कि फ्यूचर में इस तरह का डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है, तो फिर आप अपने आप को बदलोगे नहीं? जैसे कि पोस्ट ऑफिस बदल रहा है, ऑब्वियसली बदल रहा है, बट पोस्ट ऑफिस पेटीएम जैसा भी हो सकता था, लेकिन नहीं कर पाया। ठीक है, बट आगे से ध्यान रखना होगा कि कोई भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में जो भी लोग काम करते हैं, जो भी स्टाफ काम करते हैं, वो उतना अपडेटेड होना चाहिए, वो उतना अपडेटेड होना चाहिए जैसे कि पेटीएम में काम करने वाले। अब इसके लिए एक प्रॉपर इकोसिस्टम चाहिए, एक प्रॉपर मैनेजमेंट टीम चाहिए, हर एक ऑर्गेनाइजेशन में, सरकार के पास भी चाहिए। दैट्स वाई आपको एग्जामिन करना चाहिए फ्यूचर एनवायरनमेंट का। आप अपने कंट्री को, आप अपने स्टेट को हमेशा डेवलपमेंट की तरफ लेके जाना चाहते हो, यस और नो? जो लोग बिहार से हो, जो लोग बंगाल से हो, जो लोग आसाम से हो, आप लोग मेरा बात समझ रहे हैं ना सर? देर आर डिफरेंट स्टूडेंट्स फ्रॉम डिफरेंट कैटेगरी। शायद आज अभी बिहार है और बंगाल है, लेकिन सर हर कोई अपना अपना स्टेट को डेवलप करना चाहते हो, यस और नो? आप क्या चाहते हो जो लोग बिहार से हो? क्या नहीं चाहते आप लोग बिहार डेवलप करे? जहां आज है बिहार, क्या आप लोग खुश हो या फिर आगे और बढ़ना चाहिए? व्हाट डू यू थिंक? हाँ, आगे और बढ़ना चाहिए। आगे बढ़ना आगे, चाहिए। हाँ आयुष बोल, बढ़ना चाहिए आगे। हाँ सर, आगे और बढ़ना चाहिए।
आगे और बढ़ना चाहिए, मतलब डेवलपमेंट होना चाहिए। बहुत चीज़ों की कमी है मेरे हिसाब से बिहार में। अगर मैं कमी का बात करूँ, बिहार का बहुत प्रॉब्लम है सर। बिहार का सोशल स्ट्रक्चर मतलब बहुत ज़्यादा बिगड़ के रहा है कंपेयर टू अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया। सीरियसली, मैं हमेशा बंगाल के बारे में बात करता हूँ, आई कैन से बिहार के बारे में भी बात कर सकता हूँ। अगर पर कैपिटा इनकम, अगर आप मैं हमेशा बात करता रहता हूँ, अगर आप पर कैपिटा इनकम भी देखो ना सर, ऐसे बिहारी के पास पैसा है नहीं है ऐसा बात नहीं है, बिहारी के पास बहुत पैसा है ठीक है सर, बट बात पैसा का नहीं है, लिविंग स्टैंडर्ड्स का बात है। अगर आप देखो ना लिस्ट, देखो ये तो एक न्यूट्रल सोर्स है, न्यूट्रल सोर्स में देखो लिस्ट ऑफ इंडियन स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज बाय जीडीपी पर कैपिटा। जब जीडीपी पर कैपिटा से डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, सबसे लास्ट में बिहार का नाम आता है। इट्स वेरी बैड, वेरी बैड, बहुत खराब लगता है। लेकिन सर इसको खराब में नहीं लेना है। जो बिहार हमेशा भारत को कुछ दिखाया है, हमेशा भारत को मतलब रास्ता दिखाया है ऑलवेज, ठीक है, वो बिहार का हालत अगर अगर आज सबसे लास्ट में है, ये अच्छा बात नहीं है। ठीक है, ये बिहार देखो 46,664 पर कैपिटा इनकम के हिसाब से, मतलब ऑब्वियसली डेवलपमेंट एंड द लिविंग स्टैंडर्ड्स, पर कैपिटा इनकम मतलब सिर्फ इनकम का ही बात नहीं है, मतलब उसमें लिविंग स्टैंडर्ड्स, ग्रोथ, एवरीथिंग डिपेंड है। सर बंगाल का हालत बहुत अच्छा कुछ नहीं है, डोंट वरी। ठीक है, बंगाल जो भारत को लीड करता था, बंगाल मतलब हमेशा कहा जाता था कि इंडिया का टॉप लेवल ऑफ स्टेट्स ऐसे माना जाता था। आज देखो आप बंगाल देखो, मतलब लास्ट ब्रिटिश पीरियड के बाद से बंगाल हमेशा टॉप किया था। बंगाल देखो 23rd पोजीशन में है। इवन इंडिया एवरेज से भी वेस्ट बंगाल का हालत खराब है। नॉट फीलिंग गुड सर, एज ए बंगाली मेरा हालत तो बहुत खराब हो जाता है इसको देखने में। मतलब आप मेरा बात समझना, मैं किसी को क्रिटिसाइज करना, किसी को डाउन दिखाना, दिस इज नॉट माई मोटो। मैं अपने आप को भी डाउन दिखाना नहीं चाहता। हाँ सर, क्या स्नेहाशीष, क्या इसका मतलब वेस्ट बंगाल को डाउन दिखाना है? না স্যার, শিখতে हाँ, হবে এখান থেকেই। इसका मतलब ये है कि परफॉर्मेंस एनालाइज करना, फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस को किस तरह से हम लोग लेके जा सकते हैं, इसके बारे में बात करना है ना। तो वी हैव टू थिंक दिस वे, हमें इसके बारे में सोचना चाहिए। तो बेसिकली यही पॉइंट है यहाँ पर। ये जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का क्या हो गया, यस। तो बेसिकली आप देखो, लेकिन अगर आप देखो कि यहाँ पर अगर आप वो इंडिया का बाकी स्टेट्स क्या देखो अगर, ठीक है, आप पंजाब देखो, आप अरुणाचल देखो। हाँ, एक एकदम एक्सट्रीम पहाड़ी में अरुणाचल प्रदेश है, फिर भी अपने आप को बनाता है। हाँ, जहाँ पर चाइनीज बॉर्डर, तिब्बत चाइनीज की बॉर्डर है, पूरा पहाड़ी एकदम हिमालयन रीजन में भी अपने आप को बना रहा है। आंध्र प्रदेश को देखो, हिमाचल प्रदेश को देखो, महाराष्ट्र कितना बड़ा है, महाराष्ट्र कितना बड़ा है सर, बहुत बड़ा है महाराष्ट्र। पॉपुलेशन भी बहुत हाई है, बड़ा भी है इसलिए हाई भी है, फिर भी बना के रखा है। मतलब हम लोग बोलते हैं ना इतना बड़ा है कंट्रोल में नहीं आता, तो फिर महाराष्ट्र कैसे कंट्रोल कर रहा है? साइज देखो महाराष्ट्र का, दिख रहा है सर आप लोगों को? ये देखो सर, इतना बड़ा है महाराष्ट्र, फिर भी अपने आप को बनाता है। यूपी बहुत केस में बोलते हैं ना कि यूपी यूपी साइज में यूपी और महाराष्ट्र में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, साइज में यूपी महाराष्ट्र में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। तो दिस इज बिकॉज ऑफ द प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, मैनेजमेंट। हाँ सर, आप लोगों को नहीं लगता कि ये मैनेजमेंट फेलियर है? क्या सर बोलो, क्या मैं गलत बोल रहा हूँ? हाँ, अरे सर हाँ ना হ্যাঁ बोलो স্যার, मत। ঠিক। हाँ, जो जेन्युइन है वही मैं बता रहा हूँ आप लोगों के सामने। अब साउदर्न इंडिया को देखो, साउदर्न इंडिया को देखो, जो ज्यादा ब्लू है इसका हालत अच्छा है, जो ज्यादा थोड़ा ग्रीन है वो थोड़ा मीडियम में है, और जो एकदम हल्का दिख रहा है ना उसका हालत और खराब है। जैसे कि बिहार का हालत सबसे खराब है, एकदम हल्का है। ठीक है, बाकी अगर आप देखो जैसे कि यहाँ पर आसाम देखो, ठीक है, वेस्ट बंगाल एंड राजस्थान ग्रीन में है, हल्का ग्रीन में है, मतलब उससे बेहतर थोड़ा सा। ठीक है, लेकिन उससे और बेहतर है सर आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना, और बेहतर। तेलंगाना का हालत तो और अच्छा है सर, ठीक है, हैदराबाद का हालत और अच्छा है, ठीक है, कर्नाटका और बेहतर, तमिलनाडु एंड केरला वेरी बहुत अच्छा सर, ठीक है, महाराष्ट्र गुजरात गुड, हरियाणा काफी अच्छा, सिक्किम वेरी गुड, गोवा अनदर बहुत अच्छा, इवन हिमाचल एंड उत्तराखंड इज ऑल्सो वेरी बहुत अच्छा। जम्मू कश्मीर का हालत अच्छा नहीं है, बिकॉज
पॉलिटिकल प्रॉब्लम। यहाँ का प्रॉब्लम अलग है। ये पाकिस्तान, चाइना, इंडिया का एक फालतू का चक्कर लगा के भारत का एक हिस्सा को लेके ना बहुत मुश्किल में डाल दिया। जो भी हो, इधर से बांग्लादेश अलग हो गया था, उधर पाकिस्तान अलग हो गया था। तो ये सब कुछ कारण ऑब्वियसली है, बट फिर भी सबको अगर आगे बढ़ते रहना चाहिए। और सबको अगर आगे बढ़ना है तो उसके लिए सर मैं बार बार ये वाला क्लास में मैं हमेशा बोलता रहता हूँ कि आप पहले, सबसे पहले मेजर करो, अपना एनालाइज करो परफॉर्मेंस लेवल को, फिर एग्जामिन करो फ्यूचर एनवायरनमेंट को, फिर अपना ऑब्जेक्टिव को डेवलप करो कि भाई कहाँ पहुंचना है। आजकल तो यूथ का ऑब्जेक्टिव ही नहीं है सीरियसली, और ऑब्जेक्टिव देने वाला कोई दिखता भी नहीं है। यूथ जो है ना सर, यही तो फ्यूचर है देश का। क्या लगता है आप लोगों को? आप लोगों को पता है इंडिया में कितना यूथ है? पता है सर आप लोगों को? यूथ परसेंटेज इन इंडिया, it is evident that 50.1% population in the country was aged 24 years and below 2011, constituting to 30.8% and 19.3% in the age of 0 to 14 years। मतलब आप समझ सकते हो 50% से भी ज्यादा। ठीक है, डेमोग्राफिक्स ऑफ इंडिया में अगर हम देखें ना, आपको पता चली जाएगा कि इंडिया में यूथ का क्या है। देखो सर, 15 से 64 इसको यूथ बोलेंगे ना? हाँ सर, दिख रहा है कि मैं यहाँ पर सर्कल नहीं कर सकता, क्या आप लोगों को दिखाई दे रहा है? कितना बोलो मुझे? 15 सर। से 64 दिख रहा है? यस सर। कितना परसेंटेज पॉपुलेशन है? कितना परसेंटेज है सर बोलो? सर 63.6। 63.6 मतलब 64% पॉपुलेशन यूथ है सर। और सिर्फ 65 से ज्यादा पॉपुलेशन ओनली 5%, 5 से 6% लोग। तो भारत तुम किस पे डिपेंड करते हो भाई? भारत तो यूथ पे डिपेंड करता है, जो वर्किंग एज पॉपुलेशन है बेसिकली, वर्किंग एज पॉपुलेशन। तो आप इमेजिन कर ही सकते हो कि भारत के पास कितना अच्छा मौका है देश को बनाने के लिए, कि हम लोग काम करके देश को बना सकते हैं। लेकिन अगर यूथ के पास पढ़ने का इच्छा नहीं है, खेलने का इच्छा नहीं है, सीखने का इच्छा नहीं है, मुश्किल है। मतलब मेरे अपने से बोलने से कुछ नहीं होगा, मैं जो है वही बता रहा हूँ आप लोग। ठीक है, बेसिकली आप समझ रहे हो, ऑब्जेक्टिव डेवलप करना पड़ेगा सर। फिर ऑब्जेक्टिव डेवलप तो कर लेंगे, उसके बाद क्या करेंगे? कंट्रीब्यूट टू द बिजनेस स्ट्रेटेजी। क्या करेंगे सर? कंट्रीब्यूट टू द बिजनेस स्ट्रेटेजी। उसके बाद ट्रांसलेटिंग स्ट्रेटेजी इनटू ऑपरेशनल टैक्टिक्स, एंड फिर डेवलपिंग एक्शन प्लान्स एंड बजट्स एंड इम्प्लीमेंटिंग प्लान्स। ये सब पॉइंट है आप लोगों का एग्जाम टाइम पे, जिनका लिखने वाला सब्जेक्ट्स है, वहां पर आप लोग इस तरह का पॉइंट को यूज करके लिखना सर। ठीक है, तो प्लीज ध्यान में रखना पॉइंट को। जैसे यहाँ पर सब कुछ अलग अलग से बोला कि एक यूनिवर्सलिटी होना चाहिए। ठीक है, मैनेजमेंट में यूनिवर्सलिटी होना चाहिए, इरेस्पेक्टिव ऑफ द साइज, नेचर एंड लोकेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। कहाँ पर आपका ऑर्गेनाइजेशन है डजेंट मैटर, बट आप पे एक यूनिवर्सल नेचर होना चाहिए, मतलब सबको एक नज़र से देखना, सबको एक मतलब जहां पर भी हो, शहर में हो, गांव में हो, फर्क नहीं पड़ता। इरेस्पेक्टिव ऑफ द साइज एंड नेचर ऑफ द लोकेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस, सभी ऑर्गेनाइजेशंस को सिमिलर पॉइंट में देखना चाहिए। हर ऑर्गेनाइजेशन का एक पर्पस होना चाहिए सर, अटेनमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल, सोशल प्रोसेस, मोटिवेशन होना चाहिए, कोऑर्डिनेटिंग फोर्स, ऑर्डरली मैनेजमेंट एंड अवॉइडिंग डुप्लीकेटिंग एंड ओवरलैपिंग। मतलब आपको हमेशा मैनेजमेंट को एक प्रॉपर वे में चलाना है एंड अवॉइड करना है डुप्लीकेटी करना। मतलब ये कॉपी पेस्ट, जिस तरह के लोग एग्जाम देते हैं सर डुप्लीकेसी करके एग्जाम देना, जॉब करना, जॉब पाना। हाँ सर, अभी विश्वजीत से बात हो रहा था। हाँ विश्वजीत, अभी तेरे से इसी पॉइंट में बात हो रहा था। यस सर। है ना, हम लोग ओवरलैप करना पसंद करते हैं, मतलब स्टेप जंप करके निकल जाए। अरे सर, स्टेप जंप करके ना आप कहीं मतलब कहीं पहुंच नहीं सकते। जो काम है ना आपको पूरा करना ही होगा। अगर आप बोलोगे हम नहीं करेंगे, ऊपर वाला आपको करा के ही छोड़ेगा, आज नहीं तो कल। बहुत लोग सोचते हैं कि अगर मैं ये वाला काम ना करूँ तो शायद हमें कभी ना नहीं करना पड़ेगा, मैं जल्दी में पहुंच जाऊंगा। जल्दी में कुछ नहीं होता, जितना जरूरी है उतना करना होगा, चाहे आप हो या हम, करना सभी को होगा। आप मेरा बात समझ पा रहे हो? शायद रियलाइज नहीं कर पाओगे हर बात मेरा, शायद रियलाइज हर बात करना मुश्किल हो जाएगा, बट एक ना एक दिन समझ जाओगे कि ये एक्चुअली में बिजनेस में भी वही होता है, आप ओवरलैप नहीं कर सकते। कोई 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 सोचता है कि मैं बिजनेस करूंगा, ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप, आप समझ रहे हो ना? बहुत लोग सोचते हैं कि मैं एंटरप्रेन्योर बन जाऊंगा, बहुत अच्छा है, बनो एंटरप्रेन्योर। लेकिन एंटरप्रेन्योरशिप में आपको क्या करना चाहिए बोलो तो? अगर आप एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो, आपके अंदर क्या होना चाहिए? आपके अंदर इनोवेशन होना चाहिए, आपके अंदर बिजनेस करने का जज्बात होना चाहिए,
आपके अंदर नॉलेज होना चाहिए, आपके अंदर टीम को मैनेज करने का ताकत होना चाहिए, आप में लीडरशिप होना चाहिए, आपको रिस्क टॉलरेट करना चाहिए सर। हाँ, रिस्क टॉलरेंस समझते हो? जब 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 प्रॉब्लम आए ना, उसको संभालने का ताकत होना चाहिए। बट मैक्सिमम लोगों को क्या चाहिए बोलो तो, आज के डेट में बिजनेस के बारे में जब भी बात होता है उनको क्या लगता है, हाँ मिनट में प्रॉफिट करके निकल जाएंगे, अरे इतना प्रॉफिट होगा उतना प्रॉफिट होगा। क्या सर सच में आज बिजनेस करना चालू करो तो कल प्रॉफिट हो जाता है क्या? हाँ, नो आपको मेरा सर। बात, हाँ आज चालू करो कल प्रॉफिट हो जाएगा? नहीं सर, आपको वेट करना पड़ेगा, पेशेंस के साथ रहना पड़ेगा। इसीलिए तो इंडिया में बिजनेसमैन पैदा नहीं होता प्रॉपरली। और जितना 10% रिचेस्ट बिजनेसमैन अगर है तो 90% का पूरा वेल्थ लेके बैठ जाता है। फिर हम लोग चिल्लाना चालू कर देते हैं कि भाई सब बिजनेसमैन को क्यों दे रहे हो। अरे भाई बाकी लोग बिजनेस का माइंड क्यों नहीं बनाता? बिजनेस के बिना है क्या दुनिया में? एक मजा का बात सुना सर, एक मजा का बात सुनो, प्लीज ध्यान से सुनना सर, इंटरेस्टिंग पॉइंट है। सर आप लोग वर्ल्ड देख पा रहे हो? हाँ सर, आप लोग वर्ल्ड मैप दिखाई दे रहा है आप लोगों को? यस सर। सर प्लीज ध्यान से सुनना। हम लोग ये बात सुनते हैं कि वर्ल्ड जीडीपी इंक्रीजेस, इंडिया जीडीपी इंक्रीजेस, सुनते हैं कि नहीं सुनते इस तरह का वर्ड्स हमेशा, कि जीडीपी इंक्रीज कर रहा है, जीडीपी इंक्रीज कर रहा है। हाँ, हाँ हम सर। लोग, पॉइंट टू बी नोटेड सर, जीडीपी का मतलब क्या है विश्वजीत? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ए ग्रॉस प्रियांशु पूछते डोमेस्टिक बच्चे, प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ना मेरा एक सवाल है आप लोगों के सामने, कि देश का जीडीपी बढ़ता है, वर्ल्ड का जीडीपी बढ़ता है, लेकिन सर जीडीपी जहां से आप निकालते हो उसके लिए आपको रिसोर्सेस चाहिए, संपत्ति चाहिए कि नहीं चाहिए? यस आप सर। जहाँ, मतलब जो भी जीडीपी आप निकालो, जीडीपी का मतलब क्या है? जीडीपी का मतलब क्या है, कोई मुझे ग्रॉस डेफिनेशन दे दे। हाँ बोलो सर, मतलब बताओ, मतलब फुल फॉर्म नहीं, डेफिनेशन बताओ, कौन बताएगा? सर एक साल में एक कंट्री में कितना प्रोडक्ट बना है, मैन्युफैक्चर हुआ है। उसको जब मनी वैल्यू में कन्वर्ट किया जाए दैट इज जीडीपी, है ना? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मतलब एक पर्टिकुलर टेरिटरी, जैसे कि इंडिया है, इंडियन टेरिटरी में जितना प्रोडक्ट बनेगा उसको इंडिया का जीडीपी बोलेंगे। अब मेरा सवाल ये है आपके सामने, चाहे इंडिया हो या बांग्लादेश हो या अफगानिस्तान हो, पाकिस्तान हो या यूनाइटेड स्टेट्स हो, चाहे दुनिया में किसी भी जगह हो, सर वर्ल्ड का जो पूरा वेल्थ है, क्या ये चेंजेस हो सकता है? सर वर्ल्ड का जो नेचुरल वेल्थ है, ये तो जितना था उतना ही है, डोंट यू थिंक सर? क्या इसमें कुछ न्यू एडिशन हो रहा है? नो सर। जब से ये दुनिया बना है, जब से ये एक पैंजिया था, आप लोग जानते हो ना वर्ल्ड कैसे बना है, उसका थ्योरी है। हाँ, एक बिग बैंग थ्योरी। हाँ, कि पहले एक पूरा वर्ल्ड एक साथ हुआ करता था, फिर एक बहुत बड़ा कुछ भूकंप हुआ और सब इधर उधर बिखर गया। हाँ सर, ऐसे ही सुनते हैं ना? अरे ऐसे ही सुनते हैं कि नहीं सुनते? हाँ सर। हाँ, जैसे एक बहुत सुंदर देख प्रूफ भी है, जस्ट लुक हियर, ये जो एरिया दिख रहा है, देख ये एरिया ना इधर जाके सट जाएगा, देख ये एरिया इधर आके बैठ जाएगा, बैठेगा कि नहीं बैठेगा देख। साउथ अमेरिका का जो ये रीजन है, ये इधर देख, इसका ये जो कटिंग पोर्शन है, इस कटिंग पोर्शन के साथ कनेक्टेड है कि नहीं बोल? यस सर। हाँ, या यस सर। फिर, या फिर नॉर्थ अमेरिका का जो ये जो टुकड़ा टुकड़ा एरिया है, जस्ट लुक हियर। हाँ, इधर भी जितना जैसे इधर बिखर गया ना, इधर भी ऐसा बिखर गया। तुम्हें नहीं लगता कि ये दोनों एक्चुअली एक था और अलग हो गया? ये साइड ये यूरोप है और ये कनाडा एंड यूएसए है, ये दोनों अलग अलग था, एक साथ था, ये बिखर गया। लेकिन अगर बाद में अगर आप इसको जोड़ना चाहोगे ना, मतलब ऐसे जैसे हम लोग गेम खेलते हैं ना, पजल सॉल्व करते हैं, तो क्या इसके अंदर ये आ जाएगा? हाँ देखो सर, प्रॉपर वे में देखो सर, आप लोगों को नहीं लगता कि ये सेट हो जाना चाहिए इसको? क्या सर बोलो? यस सर। तो अल्टीमेटली मेरा कहने का यही क्वेश्चन था कि पूरा दुनिया का वेल्थ तो चेंज नहीं हो रहा है, तो फिर जीडीपी इंक्रीज करके चिल्ला के क्या फायदा?
बेसिकली जो भी बनाते हैं वो दुनिया के वेल्थ से ही बनाते हैं ना, चाहे रशिया हो या इंडिया हो या जापान हो या चाइना हो, दुनिया का वेल्थ तो दुनिया के वर्ल्ड के जन्म से एक ही है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसी को थोड़ा तोड़ के मड़ोड़ के रिसोर्स को बनाने का कोशिश करते हैं। तो देयर इज ए नो बिग रॉकेट साइंस। हाँ सर, स्टॉक मार्केट में कंपनीज कुछ भी, कोई कंपनीज आएगा, कोई कंपनीज बढ़ेगा, कोई कंपनीज कम होगा, कोई कंपनीज ज्यादा होगा। हाँ सर, आज रिलायंस है, कल अदानी होगा, कल अदानी है तो फिर कोई कल कोई और होगा। हाँ सर, होगा कि नहीं होगा? आज रिलायंस को देखते हैं, कल अदानी को देखेंगे, परसों किसी और को देखेंगे, लेकिन एक जगह तो चेंज नहीं होगा ना सर। एक कॉन्सेप्ट चेंज कभी नहीं होगा। क्या बोलो तो? क्या चेंज नहीं होगा? सर वर्ल्ड का रिसोर्सेज चेंज नहीं होगा, उल्टा हम लोग इसको कोशिश करेंगे एक तरफ कुछ रिसोर्स को यूज कर लेने का, लेकिन अल्टीमेटली उसका दूसरा कुछ एरिया में कहीं कुछ और मिल जाएगा। तो चाहे कंपनी का बिजनेस कितना भी इधर उधर हो जाए, चाहे आज कोई अदानी है, कल कोई दूसरा आएगा, लेकिन मेन रिसोर्स, मेन जो संपदा है पूरा वर्ल्ड का, चाहे वो इंडिया हो या वर्ल्ड का, उसमें चेंजेस नहीं आएगा सर इतना भी ज्यादा कुछ, बिकॉज उसका जो मेन फॉर्मेशन है वो वही रहेगा। आज कोई अगर लैंडमास है तो कल वो पानी में बदल जाएगा। हाँ सर, जैसे वर्ल्ड ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, वर्ल्ड ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, तो कोई कोई बोल रहे हैं कि सर वो डूब जाएगा, कोई कोई देश लाइक बांग्लादेश या जो भी आइलैंड कंट्रीज है डूब सकता है, ऐसा कहा जाता है। ठीक है, कंट्री डूब जाएगा, लेकिन वर्ल्ड का जो पूरा का पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ी ना चेंज होगा। आज कुछ पानी है, कल कुछ लैंडमास बनेगा, कल कल कुछ लैंडमास है, कल कुछ वाटर बॉडीज में चेंज हो जाएगा, और कुछ होगा क्या? अल्टीमेट जो उसका मेन नेचर है वो तो वही रहेगा। क्या सर, आप लोग मेरा बात समझ पा रहे हैं कि नहीं पा रहे? क्या ज्यादा गहरा बात कर दिए? हाँ सर। हाँ सर, बुझते पाরছি। हाँ, देखो सर, जितना सिंपल मैटर पे समझोगे उतना ही बेहतर। मतलब चाहे जीडीपी हो या इकोनॉमिक्स, वर्ल्ड के सामने सब छोटा पड़ जाता है। तो अगर आपका नॉलेज को आप वर्ल्ड लेवल में अपने आप को फील करा सकते हो ना, कि भाई दुनिया में कुछ भी हो जाए, ठीक है, आज कुछ लैंडमास है, जिस लैंडमास में हम लोग रहते हैं, एक लैंडमास का नाम इंडिया है, किसी लैंडमास का नाम अफ्रीका है, किसी लैंडमास का नाम यूरोप है, लेकिन कल अगर वहां पानी भर जाए तो फिर वो ओशन हो जाएगा। लेकिन वर्ल्ड के लिए, मतलब अर्थ के लिए कॉन्सेप्ट में कुछ ज्यादा बदलाव नहीं होगा। अर्थ का जो रिसोर्स है वो रहेगा, वो उसका अपने जैसा रहेगा। अब उसमें एक टाइम पे डायनासोर हुआ करता था, एक टाइम पे इंसान नहीं था, तब डायनासोर हुआ करता था, हम लोग देखिए हो मूवीज वगैरह में, और इवन आज भी डायनासोर का स्केलेटन, डायनासोर का जो भी है सब फॉसिल्स वगैरह मिलता है ना सर। तो जब ऐसे ऐसे भी बोला जाता है और कहा जाता है रिसर्च से कि जब डायनासोर हुआ करता था तब ह्यूमन बींग नहीं हुआ करता था। हाँ सर, ऐसा ही बोला जाता है ना। तो एक टाइम था जब पूरा दुनिया में डायनासोर या मैमोथ जैसे प्राणी पूरा दुनिया भर में राज करता था। हाँ, तो उस टाइम पे भी दुनिया का रिसोर्सेज था। आज ह्यूमन बींग दुनिया में राज कर रहे हैं, आज भी रिसोर्सेज उतना ही है, कल ह्यूमन बींग नहीं रहेगा, कोई और आएगा, कोई दूसरा प्राणी राज करेगा, कोई दूसरा प्राणी का साम्राज्य बनेगा पूरा दुनिया, तब भी रिसोर्सेज वही रहेगा। क्या लगता है? हाँ, थोड़ा बहुत चेंजेस हो सकता है, कहीं बर्फ हो तो फिर हो सकता है कल भारत जैसा एरिया वो बर्फीला बन जाए और यूएस जैसा एरिया गर्म बन जाए, ऐसा हो सकता है। यूएस गर्म कंट्री बन जाए और भारत ठंडा कंट्री बन जाए, ऐसा हो सकता है। एक टाइम था जब राजस्थान में एक मरुभूमि नहीं था, एक टाइम था जब राजस्थान में मरुभूमि नहीं था, एक टाइम था जब हमारा जो क्या पर्वत का नाम बताओ, वो हिमालय से भी ऊंचा था, इवन आप लोग पढ़े भी हो, नाम बताओ ना, जो राजस्थान में है पूरा का पूरा। क्या नाम है सर राजस्थान में वो पहाड़ी का? कौन बोलेगा? अरे वो नाम मुझे याद क्यों नहीं आ रहा, आज कल ही बात कर रहे थे किसी से। पूरा राजस्थान में ना, नॉर्थ से साउथ 700 किलोमीटर रेंज में वो पहाड़ी है। क्या नाम है पहाड़ी का? हिमालय से भी ऊंचा था सर, आज 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 बहुत छोटा पर्वत बन गया है, बट एक टाइम भी हिमालय से भी ऊंचा हुआ करता था। और वो नीचा हो जाने के कारण सर यहाँ पर ना बारिश नहीं हो पाता है, और इसीलिए ये डेजर्ट बन गया है। क्योंकि वो बारिश में बड़ा पहाड़ क्या करता है ना, मतलब जो क्लाउड होता है ना उसको खींचता है, छोटा पहाड़ी क्लाउड को खींच नहीं पाता, जिसके कारण इसका जो मेन प्रॉब्लम है, ये तो पानी सोर्स से मेन बहुत दूर है, लेकिन फिर भी ये क्लाउड क्रिएट नहीं कर पाया, इसलिए ये जगह डेजर्टेड हो गया। नहीं तो पहले डेजर्ट नहीं था, इंडस वैली सिविलाइजेशन यहीं पर बना था, तब ये डेजर्ट नहीं हुआ करता था।
जब इंडस वैली सिविलाइजेशन यहाँ पर था तब ये डेजर्ट नहीं हुआ करता था। आप समझ रहे हो, फॉर्मेशन चेंज होता है, बहुत कुछ चेंज होता है। पहाड़ी का नाम कोई नहीं बताया मुझे। हाँ सर, कोई नहीं बताएगा, ठीक है, मुझे याद आएगा तो मैं बाद में बताऊंगा। ओके, देखो सर, तो फिर कोऑर्डिनेटिंग फोर्स, ऑर्डरली मैनेजमेंट, अवॉइडिंग डुप्लीकेटिंग एंड ओवरलैपिंग। इंटेंजिबल में अनसीन फोर्स, कंटिन्यूअस प्रोसेस, साइकिल ऑफ मैनेजमेंट कंटिन्यूस फॉर अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। कॉम्पोजिट प्रोसेस भी है ये, मेड अप इंडिविजुअल इंग्रेडिएंट्स, द होल प्रोसेस इज इंटीग्रेटिव एंड परफॉर्म्ड इन ए नेटवर्क फैशंस। क्रिएटिव ऑर्गन प्रोवाइड्स क्रिएटिव आइडियाज, न्यू इमेजिनेशंस एंड विजन्स टू ग्रुप एफर्ट्स। तब जाके मैनेजमेंट बनेगा सर। मैनेजमेंट का अपना इंपॉर्टेंस भी बहुत है, रिकॉर्ड फॉर successful functions of every organizations. Effective stimulus for every business includes the following: mutual coordinations and cooperations, identification and defining of goals, and effective leadership. तब जाके मैनेजमेंट बन सकता है। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, रिड्यूसिंग कॉस्ट। मतलब आपके पास जितना रिसोर्सेस है, जैसे कि अभी मैं रिसोर्स के बारे में ही बात कर रहा था ना, पूरा दुनिया का रिसोर्स के बारे में बात कर रहा था। तो आपको जो भी रिसोर्सेस आपके कंट्री में है, आपके कंपनी पे है, आपके ऑर्गेनाइजेशन पे है, आपको उसको प्रॉपरली यूज करना है। जैसे आपके अंदर अपना कुछ रिसोर्सेस है, आपकी फैमिली का कुछ रिसोर्सेस है, उसको प्रॉपरली यूज करोगे तो आप भी उसको बड़ा कर सकते हो। तो फोरकास्ट द नीड फॉर मशीनरी, जितना जरूरी है उतने के लिए काम करो, जितना मनी का जरूरत है उतने के लिए काम करो, जितना मैन पावर का जरूरी है उतने के लिए काम करो सर। इट यूटिलाइज द रिसोर्सेस मोर इफेक्टिवली टू अचीव बेस्ट रिजल्ट्स, रिड्यूसिंग कॉस्ट। अल्टीमेटली मैनेजमेंट का एक ऑब्जेक्टिव जरूर होगा कि वो खर्चा को हमेशा कम करने के पीछे मेहनत जरूर करेगा। एंड ऑब्वियसली जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, काम क्रिएट कर पाओगे, मेंटेनेंस ऑफ डिसिप्लिन, डिजाइनिंग न्यू प्रोडक्ट्स। हाँ सर, डिजाइनिंग न्यू प्रोडक्ट्स, इस तरह से। एंड डेवलपमेंट ऑफ द नेशन, द फाइनल वर्ड्स, दैट इज डेवलपमेंट ऑफ द नेशंस। प्रॉपर मैनेजमेंट में, प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट में आप एक्चुअली नेशन बिल्ड करते हो, प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, चाहे वो कोई भी कंट्री हो। कैन हेल्प इन डेवलपिंग ऑफ new products, adapt new technology, utilize the resources efficiently, and earn wealth. Wealth increases, income increases, and so does the standard of living of the people. समझ में आ रहा है सर? हाँ, अरे आप लोग हो कि अब चले गए कहीं? है सर। है सर? Yes, sir. Yes, sir. मुझे आई होप हाँ समझ में सर। आ रहा होगा पूरा मैनेजमेंट का ओवरव्यू। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में वेरी इंपॉर्टेंट सर, कभी ना भूलना हेनरी फ्योल को, एकदम भूलने वाला नहीं है ना सर? स्नेहाशीष आशीष की चले गली और साउंड पाচ্ছি ना, बस प्रियांशु आवाज पाচ্ছি, विश्वजीत आवाज पाচ্ছি, ये लोग कहाँ चला गया? कुछ नेटवर्क इश्यूज हो गया क्या? अच्छा ठीक है, देखो सर, हेनरी फ्योल को देख लो, प्रियांशु विश्वजीत आप लोग ही देख लो। हेनरी फ्योल 1841 से 1925 तक अपना टाइम बिताया है दुनिया में, और फ्रेंच इंडस्ट्रियलिस्ट थे सर, फ्रेंच इंडस्ट्रियलिस्ट। इन्होंने 14 प्रिंसिपल सजेस्ट किया था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम ऑल्सो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम, याद रखना सर। तो क्या इंपॉर्टेंस ये है हेनरी फ्योल का? इनका जो 14 प्रिंसिपल्स है ना मैनेजमेंट का, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। इन्होंने कहा कि स्पेशलाइजेशन ऑफ लेबर के बारे में, हेनरी फ्योल, वेरी इंपॉर्टेंट सर, 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, एकदम दिमाग में भी रख लेना, रट लेना जरूरत पड़ने से, और हमेशा इसको अपने लाइफ में भी यूज करना जब भी किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए आप मैनेजिंग करो या अपने ऑर्गेनाइजेशन चलाओ। स्पेशलाइजेशन ऑफ लेबर, ऑथोरिटी, स्पेशलाइजेशन ऑफ लेबर एंड स्पेशलाइजेशन ऑफ ऑथोरिटी। प्रॉपर डिसिप्लिन होगा तो ही ऑर्गेनाइजेशन अच्छा काम करेगा, जो ऑर्गेनाइजेशन डिसिप्लिन नहीं है वो ऑर्गेनाइजेशन अच्छा नहीं करेगा। मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन करता हूँ, करेंटली मेरा स्टेट वेस्ट बंगाल, आप लोगों को क्या लगता है वेस्ट बंगाल करेंटली एक क्योस स्टेट है या फिर डिसिप्लिन स्टेट है? जो मन में है वो बोलना सर। Chaos. तो आप समझ गए ना सर, डेवलपमेंट होगा कि नहीं होगा? ठीक है, जब तक डिसिप्लिन नहीं आएंगे ना, ऑर्गेनाइजेशन क्या स्टेट किसी का डेवलपमेंट नहीं कर सकते सर, टोटल क्योस, टोटल क्योस।
इतना केओस में डेवलपमेंट नहीं हो सकता। बहुत लोग मुझे पूछते हैं सर इंडस्ट्री क्यों नहीं आता है। सर कैसे आएगा इंडस्ट्री? केओस में कोई बिजनेसमैन बिजनेस नहीं कर सकता। आप घर में पढ़ाई कर सकते हो? अगर घर में सारा दिन झगड़ा झाटी या झमेला चलता है तो बोलो ना। नो सर, नो तो फिर सर। तो फिर अगर घर में पढ़ने वाला एनवायरनमेंट नहीं रहने से आपका पढ़ाई नहीं हो पाता, तो फिर सारा दिन अगर स्टेट के अंदर झगड़ा झाटी चलता जाए तो फिर स्टेट में बिजनेसमैन कैसे काम करेगा? वेस्ट बंगाल का रिसोर्सेज इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट रिसोर्सेज माना जाता है। जस्ट लुक एट द रिवर सिस्टम। ऐसे तो बांग्लादेश का रिवर सिस्टम सबसे बेहतर है, आप देख सकते हो। दिस इज ब्रह्मपुत्र एंड दिस इज गैंजेस। हाँ, बाकी बांग्लादेश में चला गया, बट वेस्ट बंगाल इज वन ऑफ द मोस्ट वाइटल रिवर सिस्टम में से एक है इंडिया का। ये देखो सर, ऊपर में तीस्ता, हाँ सर, तीस्ता है, महानंदा है, बीच में गंगा है। फिर गंगा का जो एरिया हुगली के नाम पे पूरा का पूरा एकदम अप टू बे ऑफ बंगाल पकड़ के, यहाँ पर देखो ये गंगा नदी पूरा कोलकाता में एंट्री ले रहा है। पूरा बंगाल के बीचों बीच से गंगा नदी गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इज दिस। बंगाल के पूरा बीचों बीच से, एकदम बीच से काटा, देखो नदी दिख रहा है सबको। वेस्ट बंगाल का पूरा मिडिल पॉइंट से वेस्ट बंगाल को काटा गंगा नदी। हाँ, एक हिस्सा तो इधर पद्मा रिवर के हिसाब से बांग्लादेश में चला गया। वो चलो अलग बात, भारत का बहुत बड़ा लॉस है बांग्लादेश से अलग हो जाना, बहुत बड़ा, जस्ट बिकॉज ऑफ जात पात के बेसिस पे। ये भारत की हिस्ट्री में बहुत खतरनाक बेकार का एक, भारत के लिए बहुत खराब है सर। हम लोग अपना जगह को बचा नहीं पाते हैं, ये बहुत खराब है कि इस तरह का, बहुत खराब लगता है मुझे। बिकॉज बांग्ला मतलब बांग्ला, इट्स होल बंगाल इज एक्चुअली बंगाल, नॉट द वेस्ट बंगाल एंड बांग्लादेश। आज कैसे कंट्री बन गया, हिस्टोरिकल मिस्टेक्स, इस तरह का कॉन्सेप्ट सेकेंड और ना हो, इसके लिए हमें ध्यान रखना चाहिए। आप लोग कैसे सोच पाते हैं आई डोंट नो सर, पर सीरियसली मुझे तो ऐसा लगता है कि कभी ऐसा होने का मौका ही नहीं होना चाहिए था कि जहां ये पूरा बंगाल बंगाल रीजन है, दिस इज द बंगाल रीजन, द वेरी वास्ट एंड वेल्दीएस्ट रीजन इन द वर्ल्ड, wealthiest region in the world. I am not telling sir, this is not my words. एडम स्मिथ अपने किताब में 1772 में लिख के गए सर, द wealthiest state in the world is बंगाल। आप समझ सकते हो, उसका एक हिस्सा हमारा है, दैट इज वेस्ट बंगाल। तो अगर इतना कुछ रिसोर्सेज लेके भी टोटल केओस है तो फिर डेवलपमेंट किस काम का? तो रिसोर्सेज का कोई काम नहीं है सर। रिसोर्सेज होके अगर आप उसको मैनेज ही नहीं कर पाते तो फिर रिसोर्सेज का क्या काम? समझ पाते हो कि नहीं? हाँ सर, इवन बिहार का भी आप देखो, बिहार भी रिसोर्स में कुछ कमती थोड़ी है। जितना रिवर सिस्टम बिहार में कम है क्या? भरा पूरा पूरा गंगा नदी बिहार में भी है, और नेपाल से कितना सारा रिवर नेपाल से बिहार की तरफ आया है, बहुत सारा। ये देखो सर, अब देख सकते हो आप, बिहार का जियोग्राफिकल पोजीशंस बहुत सुंदर है, फिर भी कंट्रोल नहीं कर पाते। हर साल बिहार में कितना फ्लड होता है, आज तक कंट्रोल नहीं कर पाए। आजादी होके 75 साल हो गया, इतना पानी लेके, इतना फर्टाइल लैंड लेके, बिहार का लैंड भी बहुत फर्टाइल है, बहुत फर्टाइल है। इतना सारा फर्टाइल लैंड लेके, इतना सारा रिवर सिस्टम लेके क्या कर रहे हैं सर? नेचुरल रिसोर्सेज के साथ क्या कर रहे हैं हम लोग? सिर्फ बिहार में मोस्ट प्रोबेबली एक स्टेट डिस्ट्रिक्ट ऐसा है, वेस्ट चंपारण बोल के, विश्वजीत को पता होगा। विश्वजीत, वेस्ट चंपारण जानता है? यस सर, हाँ, यस सर। ईस्ट चंपारण एंड वेस्ट चंपारण, ये मोतिहारी है ना, मोतिहारी मोस्ट प्रोबेबली ईस्ट में है, ईस्ट में है, और उसके उल्टा में है वेस्ट चंपारण। वहां पर थोड़ा सा सूखा दिखता है, अदरवाइज नहीं। वो पूरा तुम लोग, बिहार में हर साल आता है बाढ़। हर साल बाढ़ आता है, तो उसके कारण बहुत लॉस हो जाता है बिहार को। अगर इस पानी को अगर स्टोर कर सकते थे, अगर इस पानी को कैनल के सिस्टम से नदी के साथ, या फिर जहाँ सूखा है, जहाँ रिवर सिस्टम उतना नहीं है, अगर उधर हम लोग अगर कन्वर्ट कर दे, इवन वेस्ट बंगाल में भी ऐसे हो सकता है। अगर गवर्नमेंट ऐसा प्लान करता ही नहीं है सर। आप लोग सोचो ना, वेस्ट बंगाल में भी बारिश कितना होता है, कितना सारा रिवर, यहाँ पर भी फ्लड होता है, यहाँ पर भी फ्लड होता है। देर आर लॉट्स ऑफ एरिया जहाँ पर पानी का सोर्सेज बहुत कम है। ये सर देखो, ये एरिया देख रहे हो सर, जस्ट लुक एट दिस एरिया, बेल पहाड़ी, चाकुलिया, झाड़ग्राम, खड़गपुर, सालबोनी, गौड़बेता, विष्णुपुर, बांकुड़ा, पुरुलिया, आसानसोल, दिस आर दी सूखा एरिया। ये सब सूखा एरिया है। अगर रिवर सिस्टम को हम लोग गंगा के ज्यादा पानी या फिर किसी भी रिवर का ज्यादा पानी को कैनल, प्रॉपर कैनल सिस्टम से, कैनल है बट काम नहीं करता, कैनल इज देयर बट काम नहीं करता। मतलब कैनल को कभी
संस्कार ही नहीं करता है, मतलब उसको रिन्यू करना पड़ता है, उस पे रिन्यूअल वर्क। अगर हर जगह में कैनल सिस्टम के थ्रू से पानी आ जाए ना, तो कभी सर खेती का कभी प्रॉब्लम नहीं होगा, एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री बन जाएगा। जहां एग्रीकल्चर बन सकता है एग्रीकल्चर बनाओ, एग्रीकल्चर तो जरूरी है सर, बिना खा के तो मर जाएंगे नहीं तो। और इंडस्ट्री जहां जरूरी है वहां इंडस्ट्री बनाओ, एक मिक्स्ड अप, सिर्फ इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं चाहिए। ऑनली इंडस्ट्री में पूरा पोल्यूशन खराब हो जाएगा सर। इंडस्ट्री, मैं ये नहीं बोलूंगा बहुत ज्यादा इंडस्ट्री करके आप बहुत पैसा कमाओ, नहीं, मेरा ऐसा इरादा नहीं है। नेचर को भी रखना है और इंडस्ट्री को भी रखना है, दोनों का एक मिलाप होना चाहिए, तो जाके प्रॉब्लम सॉल्व होगा। उसमें थोड़ा कम पैसा आ जाए कोई दिक्कत नहीं, गरीब तो रहेंगे नहीं, बट हमें अपने आप को यूएस जैसा भी नहीं फील कराना है कि देखो भाई हम लोग करोड़पति, हर कोई जरूरी नहीं है। एटलीस्ट हर कोई जीने के लिए जितना जरूरी है लाखपति तो बन जाए आज के डेट में, जितना पैसा एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को हाई रखता है। एटलीस्ट मतलब प्रॉपर हेल्थ सिस्टम, प्रॉपर एजुकेशन सिस्टम, इतना सबको मिल जाए। उसके लिए सबके पास पैसा भी होना जरूरी है, सबके लिए अर्निंग प्रॉपर होना जरूरी है। दैट्स हाउ अ प्रॉपर मैनेजमेंट मे बी शुड बिल्ड। आई होप आप लोग समझ पा रहे हो। आई होप अगर आगे जाके कभी भी प्रॉब्लम जरूरत होगा तो आप लोग काम लगाओगे। तो लेबर, ऑथोरिटी, डिसिप्लिन, यूनिटी ऑफ कमेंट, किसी एक का सुनना चाहिए ना सर, यहाँ तो कोई किसी का नहीं सुनता, लीडर को कोई मानता ही नहीं है। हाँ सर, लीडर को कोई मानता नहीं है ना, मुश्किल है। अगर लीडर को नहीं मानेंगे तो फिर मुश्किल हो जाएगा ना, क्या सर बोलो। हाँ अगर यस अगर लीडर पे भरोसा नहीं है, सब लीडर को छोड़ छोड़ के भागता है, मुश्किल है। मतलब लीडरशिप टेक्निक में कुछ तो गड़बड़ हो रहा है सर, कुछ तो प्रॉब्लम है। लीडर वैसा होगा जो जिसके पास लोग भाग भाग के आएगा, छोड़ के नहीं जाएगा, तब होगा लीडर। आज अगर जैसे कि मैं आपको पहले भी बोला सर, यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब एक कमांड होगा, सबको सबको सुनना पड़ेगा। एक बंदा कमेंट देगा, सबको सुनना पड़ेगा, कैप्टन बनना जरूरी है। आप लोग क्रिकेट में नहीं देखते? हाँ सर, ये क्या करता है, ये क्या है, आप लोग ये साइन समझ पा रहे हो? कमांड दे रहा है। नहीं नहीं, ऐसा करता है विश्व, प्रियांशु या स्नेहाशीष क्रिकेट में क्या करता है ऐसा करके, क्या करता है ऐसा करके? अरे रिव्यू नहीं लेता। ओ हाँ सर, रिव्यू रिव्यू। रिव्यू यस सर। हाँ, रिव्यू नहीं लेता ऐसा करके। रिव्यू 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 क्यों लेता है रिव्यू? ওই 10 সেকেন্ডের মধ্যে 10 सेकेंड के टाइम होता है, लेकिन सर वो कौन लेता है, वो लेता कौन है रिव्यू सिस्टम में? ওই कैप्टन लेता है। कैप्टन क्यों? पूछता है टीममेट से आउट है कि नहीं। हाँ? अगर बॉलिंग कर रहा है तो फिर बैटिंग कर रहा है तो जो बैटिंग कर रहा है वो लेता है। वही मैं बोल रहा हूँ कि तो नॉर्मली मैं फील्डिंग टाइम के लिए बात कर रहा हूँ। देखो देखो बैटिंग टाइम में तो फिर जो बैट्समैन है वो ही कर सकता है, ठीक है। बाकी टाइम में तो लेकिन जब फील्डिंग टीम होता है उसमें कैप्टन ही, देखो ऐसा करके पूछता है। देख रहे हो सर, मोदी पूछ रहा है कि हम रिव्यू चाहते हैं। भाई सॉरी, मोदी बोल रहे हैं, धोनी। भाई धोनी पूछ रहा है यहाँ पर, यहाँ पर आप देख सकते हो कि डीआरएस, ये दूसरा कैप्टन पूछ रहा है। मतलब पहले टीम अपने आप में बात करेगा, पहले टीम अपने आप में बात करेगा, फिर अल्टीमेट कॉल कौन लेगा? कैप्टन लेगा, कैप्टन ठीक है। तो इसलिए एक कप्तान का भी जरूरी है और एक प्रॉपर टीम का भी जरूरी है, नॉट ओनली फॉर क्रिकेट सर, फॉर द स्टेट, फॉर द कंट्री, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ कंपनी, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस। समझो तो बहुत अच्छा, ना समझो तो और अच्छा। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, समझ रहे सर? तो कमांड सही तरह से जाएगा तो डायरेक्शन भी सही जाएगा सर। जैसे आप लोगों को बता दो, धोनी जब कैप्टन थे उसका रिव्यू सिस्टम गलती नहीं होता था। 90% रिव्यू धोनी का सही होता था सर, 90%। मतलब इतना अच्छा नॉलेज होता था, जो अभी विराट कोहली बहुत मिस करता है। विराट कोहली बहुत अच्छा क्रिकेटर है, बहुत अच्छा प्लेयर है, वो उसका एडवांटेज है, बट धोनी एज ए कैप्टन टॉप क्लास कैप्टन था। क्या प्रेजेंस ऑफ माइंड था धोनी का, सीरियसली, प्रेजेंस ऑफ माइंड टॉप क्लास। ओके, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट। सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट मतलब जो आपके साथ सबऑर्डिनेट है, मतलब जो आपके नीचे काम करता है, ठीक है, उसका इंटरेस्ट पे भी ध्यान देना चाहिए। जो पद में शायद नीचे है, बट कंपनी तो सभी, कंपनी के लिए सभी कोई काम करता है, तो सबके इंटरेस्ट को ध्यान देना जरूरी है, तभी जाके ऑर्गेनाइजेशन आगे बढ़ता है। सिर्फ अपना नहीं, सिर्फ अपने बारे में सोच के कुछ नहीं होगा। अगर धोनी सिर्फ अपने बारे में सोचेगा, टीम के बारे में नहीं सोचेगा, तो टीम नहीं बनेगा सर।
टीम सबके बारे में सोचेगा सर, तब जाके वो टीम बनता है, ऐसे नहीं बनता। ठीक है, यू हैव टू थिंक फॉर द एवरीबॉडीज इंटरेस्ट। आपको सबके बारे में सोचना चाहिए, तब जाके आप एक टीम बना पाओगे। रेम्यूनरेशन प्रॉपर होना चाहिए, सेंट्रलाइजेशन प्रॉपर होना चाहिए, स्केलर चेन, लाइन ऑफ अथॉरिटी। एक सवाल सर मन में आ गया, चलो इसी मुद्दे पे बोल देना चाहिए। जूट मिल इन वेस्ट बंगाल, जूट मिल इन वेस्ट बंगाल, मैं आपको दिखाता हूँ नंबर ऑफ जूट मिल, नंबर ऑफ मिल इन वेस्ट बंगाल। बहुत सारा है, ऐसे तो इंडिया में बता रहे हैं हाउ मेनी जूट मिल्स आर देयर इन इंडिया, देयर आर अबाउट 70 जूट मिल्स करेंटली। ये पता नहीं है कितना सही है, मुझे सही सोर्स चाहिए, अगर मुझे मिले ना मैं आपको दिखाऊंगा। देखते अगर विकी में कुछ मिलता है कि नहीं। जूट ट्रेड, हाँ कुछ तो मिलेगा। Jute trade in India and the West Bengal, the major producing country in jute is India. Due to its natural fertile soil, Bengal jute was exported to Southeast Asia from the 17th century by the Dutch, French and later by the Europeans. देख पा रहे हो सर, हमारा जूट का क्या है सर, बहुत टॉप क्लास है। ये देखो सर, by 1895 jute industries in Bengal overtook the Scottish jute trade. Many Scots worked in Bengal to set up jute factories for Indians, dominated by Marwadi brokers like G.D. Birla. ठीक है, वो लोग भी जूट के बिजनेस पे वेस्ट बंगाल में बहुत अच्छा कर रहा था। कोई बात नहीं सर, बंगालीज तो बिजनेस में उतना ध्यान नहीं देता, तो कम से कम मारवाड़ीज तो आके बिजनेस करा, ये बहुत अच्छा बात है। लेकिन हम लोग उनको भी बिजनेस करने नहीं दिया सर, हम लोग उनको भी बिजनेस प्रॉपरली करने नहीं दिया। अब क्या है ना सर, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज वगैरह जो है ना वेस्ट बंगाल में धीरे धीरे बंद हो गया सर। ईस्ट इंडिया कंपनी, बांग्लादेशी जूट ट्रेडर्स, डुंडी जूट, पोस्ट इंडिपेंडेंस, ठीक है, पाकिस्तानी जूट ट्रेडर्स। तो धीरे धीरे क्या प्रॉब्लम हो गया, स्पेशली बिरला इज द मोस्ट फेमस बिजनेस जायंट इन इंडिया व्हिच बिगन as a jute breaker. The Birla family is Marwadi along the Mittal Bajaj India. Jute is considered to be dominated by Marwadi. The industry has forced considerable. देखो सर, जूट हमारे यहाँ का है बट इसका बिजनेस मारवाड़ी करता है। मारवाड़ी का ना सर बिजनेस का सेंस ना टॉप क्लास है, अपॉर्चुनिटी देखने में ना इनका मतलब कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, चलो टॉप क्लास है। The industry has forced considerable trouble. For example, a mill owner was murdered by his workers in 2015 when he proposed cutting down hours. 6 such murders have occurred in recent years. The jute industry in India depends on government purchase. Since the millennium government procurement for mandatory packaging in jute has decreases and is only now being reserved at the consumer level by the plastic ban. ठीक है, तो बेसिकली आप समझ पा रहे हो कि जूट का जो मेन प्रॉब्लम था इसमें पॉलिटिक्स हो गया। मैं आपको बता रहा हूँ क्या पॉलिटिक्स क्या हुआ, कि वेस्ट बंगाल में जो जूट था, जो मेनली जूट इंडस्ट्रीज का जो मेन एरिया था, इसका मेन प्रॉब्लम यही हो गया कि यहाँ पर लेबर लोग ना अपने आप को बहुत ज्यादा, क्या बताऊं सर, स्मार्ट समझ रहा था। पहले तो देखो एक तो जूट मिल था, आजकल हम लोग बोलते हैं फैक्ट्री नहीं है, जॉब नहीं है। जब फैक्ट्री था तब बंद कर दिया, काम नहीं किया, बोलते हैं कि ओनर और लेबर सेम है। अरे भाई नहीं, सेम क्यों है, आप सबोर्डिनेट हो, आप सबोर्डिनेट हो, आप उनके कंपनी में जरूर अपना जॉब करने जाते हो बट आप सेम नहीं हो। वो ओनर है, वो डायरेक्टर है, वो आपको जैसे बोलेगा आपको वैसा ही करना होगा। हाँ, वो अगर आपको कुछ मतलब इनह्यूमन करने बोले वो अलग बात, उस पर जरूर बात हो सकता है। बट एक बिजनेस बंद करने के लिए मतलब बहुत बड़ा मुद्दा हो गया सर। बाकी स्टेट बिजनेस कर रहा है बट वेस्ट बंगाल में ही ना सबका ना बहुत ज्यादा, क्या बोले सर, मतलब वो ये क्या ईगो क्लैश हो जाता है। इतना ईगो लेके क्या करेंगे, पूरा माइंड सेटअप गड़बड़ हो गया, एंटी बिजनेसमैन माइंड बन गया सबका। अब जो दिमाग लगा के बिजनेस करेगा उसका कुछ तो सुनना पड़ेगा सर, क्या अभी नहीं सुनता है? कोई टीसीएस में काम करने जाता है, विप्रो में काम करने जाता है, क्या नहीं सुनता है? तो फिर तब क्या प्रॉब्लम हो रहा था, बात बात में यूनियन बाजी। हाँ, स्पेशली सीपीएम के टाइम पे ये बहुत ज्यादा खराब हो गया था सर, बहुत ज्यादा, इतना ज्यादा यूनियन बाजी कर रहा है ना सर, यूनियन बाजी कर करके मतलब श्रमिक मतलब सिर्फ लेबर लोगों का वोट पाने के लिए, उनके बिहाफ में बात करने के लिए सब ठीक है, पर बिजनेस करेगा कौन? सीपीएम बिजनेस किया क्या? मतलब मैं बोल रहा हूँ, क्या सीपीआईएम पार्टी बिजनेस किया? वो फैक्ट्री चलाया क्या? जॉब देगा वो? आई एम जस्ट आस्किंग सर, मैं आपको पार्टी नहीं सिखा रहा हूँ, मैं जस्ट आपको पूछ रहा हूँ पॉलिटिकल फैक्टर्स एंड विथ द लाइन ऑफ ऑथोरिटी, कि एक बिजनेस जिस तरह से चलता है
बिजनेस बिजनेसमैन के कारण चलता है, यस और नो? बताइएगा सर। हेलो, क्या मेरा आवाज आ यस रहा है सर। आप? बिजनेस यस कौन सर। करता है सर? बिजनेस बिजनेसमैन करता है। हाँ सही, थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, बहुत केस में बिजनेसमैन भी गलत होते हैं, बहुत केस में, मैं जानता हूँ। लेकिन आप मुझे एक चीज बताओ, कुछ भी हो जाए क्या बिजनेस बंद होना चाहिए? मतलब চলছে না চলবে না, ফ্যাক্টরিতে লক আপ লগ আউট করে দেবো, বন্ধ করে देबो, हाँ? कि ऐसा कोई मतलब होता है? कुछ भी हो जाए आप बिजनेस बंद कर दोगे? मेरा अपना खुद के एक रिलेटिव्स है, मतलब रिलेशन में मामा लगते हैं, मतलब काफी अच्छा बिजनेस है सर, कोलकाता में मेडिकल का। 2-3 भाई में झगड़ा हो गया, सबसे पहले दुकान शट डाउन कर दिया। मारवाड़ीज ऐसा गलती नहीं करता है सर। दैट्स व्हाई दे आर ऑलवेज फाइनेंशियली रिच कंपेयर टू अदर्स, बिकॉज वो कुछ भी हो जाए बिजनेस बंद नहीं करेगा। अरे भाई, जिससे तुम्हारा पेट भरता है, आप बात सुनना समझना मेरा, जिसमें तुम्हारा संसार चलता है, जिसमें तुम्हारा पेट भरता है, जो तुम्हारा लक्ष्मी है, जो तुम्हारा सरस्वती का कारण भी है, जो तुम्हारा फैमिली का प्रोटेक्शन है, तुम कुछ भी हो जाए, अपने बीच में कितना भी डिस्प्यूट हो जाए, तुम बिजनेस बंद नहीं कर सकते। यस और नो? हाँ सर, आप बिजनेस बंद कर सकते हो। डिस्प्यूट हो जाएगा तो क्या दुकान में ताला लगा दोगे? इतना जलस है अपने अंदर, इतना ईगो। ऐसे हम लोग लॉ में पढ़ते हैं, बिजनेस इज सेपरेट लीगल एंटिटी, बिजनेस इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी। आपको बिजनेस बंद करने का हक नहीं है, आप अलग, बिजनेस अलग। वो अलग बात कि आप बिजनेस करते हो, लेकिन वो बिजनेस चलता है बोल के आपका भी घर संसार चलता है। जब 4 भाई मिलके झगड़ा करके बिजनेस को बंद कर देता है, फिर सब रास्ते में कटोरा लेके बैठ जाता है अपने ईगो के कारण। आज बंगाल का हालत यही हुआ है सर। मैं एक फैमिली का भी एग्जाम्पल दिया और बड़े बड़े फैक्ट्री बंद होने के पीछे का भी एग्जाम्पल आपके सामने दिया। ये दोनों माइंड सेटअप के कारण है, और दोनों ही ये प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के फंक्शंस को समझ नहीं पा रहा है। यस और नो? क्या अगर मैं गलत बोलूं तो आप लोग मुझे समझा देना। क्या रे स्नेहाशीष, बहुत ज्यादा रॉन्ग बोल रहा हूँ क्या? ना सर। हाँ, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस काइंड ऑफ थिंग्स, कि जो जिससे घर चलता है, जिससे पेट भरता है ना, उसको कभी भी ना इंसल्ट नहीं करना चाहिए, कभी भी नहीं, चाहे कितना भी डिस्प्यूट हो, कितना भी डिस्प्यूट हो। यूनियन बाजी करके, जैसे सीपीआईएम के टाइम पे ये प्रॉब्लम हुआ था, इतना ज्यादा लेबर लोगों का यूनियन बना दिया। ठीक है, बहुत अच्छा है, लेबर के लिए भी कोई बोलने वाला चाहिए, नहीं तो वो तो लाचार है, वो तो उसके लिए कौन बोलेगा। बट कुछ भी हो जाए, अब फैक्ट्री में ताला नहीं लगा सकते यार, प्रोडक्शन बंद हो जाएगा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बंद हो जाएगा। ठीक है, बिरला का इनकम कम करना चाहते हो ना आप? कॉन्सेप्ट क्या है? आप बिरला का इनकम को कम करना चाहते हो। फैक्ट्री में बंद करने से बिरला तो अपना फैक्ट्री उठा के दूसरा सिटी में चला गया, वो मुंबई चला गया सर। बंगाल का क्या हुआ? क्या सीपीएम फैक्ट्री बनाया, या उसके बाद टीएमसी गवर्नमेंट आके फैक्ट्री बनाया, या फिर बीजेपी आके फैक्ट्री बनाएगा? कोई नहीं बनाएगा सर। एक ऐसा इकोसिस्टम गवर्नमेंट का काम होता है, ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर रखने का जिसमें बिजनेस बने, और किसी को किसी से जलने का जरूरत नहीं है, सब अपने मेहनत से खाता है। फैक्ट्री चलता है ऑब्वियसली लेबर के कारण चलता है, जो वहां पर काम करते हैं उनके कारण चलता है। लेकिन लेबर का भी घर चलता है फैक्ट्री है बोल के, फैक्ट्री का ओनर फैक्ट्री बनाया बोल के। तो ये एक दूसरे के कारण होता है। ऐसा क्या बोलते हैं सर, रेसिप्रोकल है सर, एक तरफा नहीं है। कोई अपने आप को होनू समझने लग जाएगा तो मुश्किल बढ़ जाएगा। दैट इज द रीजन, इसीलिए कोई यहाँ पर आना नहीं चाहता, कोई बड़ा फैक्ट्री बनाना नहीं चाहता। अब ये सब माइंड सेटअप का प्रॉब्लम को कहां से सॉल्व करोगे? ये सिर्फ कोई पॉलिटिकल, कितना बार तो ममता दीदी, कितना बार बिजनेस समिट किया, बिजनेस मींस बिजनेस, बंगाल मींस बिजनेस, इंडिया लीड बिजनेस, नहीं किया क्या? क्या रेस्नेसिस किया नहीं क्या? बोल, रिको पार्क में यस किया, सर। दीघा में जाके देख के आना, दीघा में कितना बड़ा बड़ा बिजनेस समिट के लिए यहाँ बड़ा बड़ा सेंटर बनाया, करोड़ों, मतलब थाउजेंड करोड़ खर्चा करके बड़े बड़े सुंदर सुंदर घर बनाया। विश्व वाला समिट করেছে নিউ টাউনে। हाँ, तो फिर इतना कुछ किया, फिर भी कंपनी क्यों नहीं आना चाहता है? क्या सबमिट करने से ही हो जाएगा? ना सर। दिस इज माइंड सेटअप, दिस इज सीरियसली माइंड सेटअप।
अगर आपके हाथ में स्टेट का कंट्रोल है, कल अगर बीजेपी का सरकार भी आ जाए, ठीक है, जो नो क्या होगा 2 तारीख पता चलेगा, उसको भी ना सबसे पहले तो वेस्ट बंगाल का लॉ एंड ऑर्डर, यूनिटी ऑफ कमेंट को सबसे पहले मेंटेन करना होगा, डिसिप्लिन सबसे पहले मेंटेन करना होगा, तब जाके होगा सर, तब जाके, तभी जाके एक बिजनेसमैन को भी सेफ फील होगा, यस मैं वहां पर जाके अपने आजादी से बिजनेस कर सकता हूँ। कोई पार्टी वर्कर मेरे को आंख उठा के भी नहीं देख सकता। पार्टी वर्कर पार्टी में है, वो आंख उठा के क्या बात करेगा रे बिजनेसमैन के साथ कि हफ्ता दो तो फिर फैक्ट्री लगाने देंगे, क्या मतलब है इसका, जो आजकल चलता रहता है ना। স্যার বেঙ্গলে স্যার যেই আসুক সে সেম থাকবে, কারণ वही तो मैं মানুষগুলো তো আর বদলাচ্ছে না, মানুষ তো একই एग्जैक्टली থাকছে। वही तो प्रॉब्लम है सर, वही तो যেগুলো प्रॉब्लम। সিপিএম ছিল সেগুলো তৃণমূল হয়ে এখন সেম জিনিস করছে, ওরে পরে বিজেপি থেকে ওরা এসে সেম জিনিসই করবে, নেচারটা नहीं বদলাবে না। अब एक चीज क्या है ना कि क्या बोलते हैं ना, इसके लिए मिलिट्री उसी मतलब मार मार के अगर कोई कर दिया तो फिर कुछ बात बनेगा। मतलब मैं तो এটা सोचता ভালো हूँ বলেছে। मार मार के करेगा, पिटा के, मतलब इतना मारो ना, पार्टी में जो लोग काम करेगा ना, अगर एकदम लॉ एंड ऑर्डर को बिगड़ाएगा, पुलिस को भी सिमिलरली, सबको लॉ एंड ऑर्डर को खराब करेगा ना, तो सबसे पहले ना बिठाएगा, या तो जॉब चला जाएगा। ज्यादा अपने आप को हुनू मत समझ, सब मेहनत कर रहा है, तुम भी मेहनत कर, मेहनत करके खा। पार्टी में काम करता है ऑब्वियसली, पार्टी में भी वर्कर का जरूरत है, तुम संगठन में काम करो, लेकिन बिजनेसमैन को आंख नहीं दिखाना है। अगर सेंट्रल लेवल में लोग बता दिया ना सर, हो सकता है, इट्स पॉसिबल। बाकी स्टेट नहीं कर रहा है, गुजरात नहीं बढ़ रहा है क्या, कर्नाटका नहीं बढ़ रहा है, वहां पर कैसे बिजनेस डेवलपमेंट हो रहा है, दिस इज पॉसिबल। सेंट्रल लेवल में वो से जैसे घर का, क्या बताऊं सर, अगर घर का जो हेड है, से लाइक पापा हो या फिर दादाजी हो या ठाकुर दादा हो या दादू हो, अगर वो ठीक है तो फिर घर ठीक है, अगर वो खराब हो गए तो फिर घर बिगड़ जाएगा, सही की गलत, आप समझ रहे हो ना। इसलिए टीम का Yes, sir. हेड ठीक होना भी बहुत जरूरी है, टीम का हेड ठीक होना बहुत जरूरी है। वो छोटा फोटा जो चुना चुना मतलब जो लोअर लेवल वर्कर है ना, वो उसको सीधा करना भी ज्यादा टाइम का बात नहीं है, वो तो दो लगाएगा ना, अभी ठीक हो जाएगा। 2 बार डंडा लगाओ, पार्टी से खराब निकाल दो, खर्चा देना बंद करो तो लाइन पे आ जाएगा। सर पे नहीं उठाना है किसी को भी, सबको मेहनत करने सिखाना है। तो सीपीएम का एक नारा था, আমরা মেহনতি মানুষের জন্য করি। अब इतना मेहनती मानुष 34 ईयर्स में, इतना मेहनती मानुष कहाँ का चला गया था। मतलब बंगाल अगर इतना मेहनती मानुष का जगह है, तो फिर इसका पर कैपिटा इनकम इतना धीरे धीरे कहाँ चला गया। देयर इज अ बिग क्वेश्चन सीरियसली सर। आप प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को मैं क्यों बंगाल के पॉलिटिक्स एंड बंगाल की डेवलपमेंट के साथ जोड़ रहा हूँ, आप लोग समझ पा रहे हो सर। प्लीज ये सब आपको रियल लाइफ में यूज करने का चीज है, ये सिर्फ पढ़ने वाला चीज नहीं है। एग्जाम में तो यूज कर ही लोगे आप लोग सर, आप लोग बहुत पढ़ंतुक बच्चे हो। ओके, पर्सनल टेनियर, इनिशिएटिव, स्पिरिट द क्रॉप्स। स्पिरिट द क्रॉप मतलब लीडरशिप को प्रॉपर वे में करना, ठीक है, मैं आगे बताता हूँ। द डिवीजन ऑफ वर्क, ऑथोरिटी, हाँ, काम को सही तरह से डिवाइड कर दो, अकेला सब कुछ नहीं होगा, सबके बीच बीच में डिवाइडेशन करना चाहिए। ऑथोरिटी भी सबके हाथ में नहीं होना चाहिए। द राइट इशू टू कमेंट्स, कमेंट्स भी एक जगह से निकलना चाहिए, विच मस्ट गो द बैलेंस रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इट्स फंक्शंस। एक बैलेंस वे में ऑथोरिटी, जैसे पुलिस अपने आप को क्या समझता है आज के डेट में, हमारे बंगाल में अगर मैं बात करूं, पुलिस क्या समझता है अपने आप को, पुलिस का काम है लॉ एंड ऑर्डर को संभालना, पुलिस का काम है समाज व्यवस्था में कोई गलत काम ना हो उसको देखना। लेकिन हमारे यहाँ पर तो पुलिस ही गलत काम करता है। आपको बता के रखूं, केरला एंड तमिलनाडु में कुछ गांव हैं, वहां पर अगर घर में पुलिस आता है ना, इसका मतलब घर में कुछ अच्छा हुआ है। हमारे घर में अगर किसी के घर में पुलिस आ जाए, तो आपको लोग कैसे नजर से देखेगा, आप जरूर कुछ गलत काम किए हो तभी पुलिस आया है। दिस इज द सोशल डिफरेंस। तमिलनाडु केरल में कुछ गांव है सर, ऐसा कुछ डिस्ट्रिक्ट भी है, जहां पर अगर घर घर में पुलिस आ जाता है ना, इसका मतलब दे फील वेरी प्राउड, दैट मीन्स दे हैव डन समथिंग गुड फॉर देयर स्टेट या फॉर देयर डिस्ट्रिक्ट या फॉर देयर विलेज। दैट्स वाई पुलिस आया है उसको बधाई देने के लिए। हमारे यहाँ पर पुलिस बधाई देने आता है, वो भी इंडिया है, ये हाँ भी सर, इंडिया है। नेतारा আছে স্যার। वही तो, मतलब ये भी इंडिया है वो भी इंडिया है। मतलब पुलिस अपने आप को होनू नहीं है, पुलिस का बहुत बड़ा अथॉरिटी है, पुलिस चाहे तो बहुत कुछ कर सकता है। आपको बता के रखो मैम, बिहार का हालत सबसे खराब ऐसे क्यों हो गया, पुलिस के लिए, पुलिस के लिए खराब हो गया। अपना अथॉरिटी का मिसयूज और डरपोकनेस, ये पार्टी का जो मंत्री लोगों का चमचा बन के काम करने का जो एक आदत जो बना लिया है, सब चमचा बन गया, मेरे को ट्रांसफर कर देगा,
मेरे को जंगल में डाल देगा। अरे पता नहीं यार, इतना डर डर के काम करोगे, ऑनेस्टी बोल के कोई चीज ही नहीं है। जो भी हो छोड़ो सर, समझ में आ रहा है आप लोगों को, इतना काफी है मेरे लिए। डिसिप्लिन, employees must obey but this is two sided, employees will only obey orders if management play their part by providing good leadership। बार बार बोल रहा हूँ सर, बार बार बोल रहा हूँ, डिसिप्लिन तब हो सकता है अगर लीडरशिप सही हो। और ऐसा प्रूव हुआ है समाज में, ऐसा नहीं, क्रिकेट में भी हम लोगों ने देखा, हम लोग क्रिकेट में भी देखा 2000 के टाइम पे, जब इंडियन क्रिकेट इतना ज्यादा खराब चल रहा था सर। मतलब जो उस टाइम पे कैप्टनसी लोग के, मोहम्मद अजहरुद्दीन के टाइम का बात कर रहा हूँ सर। उस टाइम पे क्रिकेट पूरा का पूरा ना एकदम 2000 के टाइम पे बहुत खराब हो गया था, बहुत खराब हो गया था। मतलब जब बेटिंग वगैरह क्रिकेट टीम के अंदर, सचिन पागल हो गया था पूरा टीम को सीधा करते करते। मतलब आपको मैं क्या बताऊं, लेकिन उस मूवमेंट से सौरव गांगुली टीम को सीधा कर रहा है सर। इसमें सौरव गांगुली का बहुत क्रेडिट जाता है, इसलिए इंडिया का ऑल टाइम ग्रेट कैप्टन में सौरव गांगुली का नाम पहले आता है। क्यों आता है जानते हो सौरव गांगुली का नाम पहले? बिकॉज वो ऐसा टीम को साथ में लिया था, एक ऐसा लीड टीम को साथ में लिया था, जो टीम उससे पहले वाला जो इंडियन टीम था, जिसमें बहुत सारा लोग ना डुप्लीकेसी किया, पैसा खाया, मैच हराया, बुकी के साथ हाथ मिलाया, ऐसे बहुत सारे प्लेयर्स था, मैनेजमेंट में था। वैसा टीम को सीधा करके एक अच्छा टीम बनाना कोई मजाक नहीं है। दैट्स वाई, अगर गुड लीडरशिप मिले ना, इट्स पॉसिबल। क्या सौरव गांगुली की टीम ने चेंज नहीं कर दिया? क्या सर बोलो? इंडियन टीम, इंडियन क्रिकेट में अगर आप थोड़ा भी खबर रखो ना, आपको पता चलेगा। मुझे पूरा पता है कि किस तरह से इंडियन क्रिकेट चेंज हो रहा है ना। मैं 94 95 से क्रिकेट देखता हूँ, जब से मेरा 4 5 साल का उम्र है, तब से मैं क्रिकेट देखता हूँ और क्रिकेट का हर एक खबर मेरे साथ है। तो इसलिए मैं समझ रहा हूँ कि चेंजेस हो सकता है। जैसे लोग कोई कोई बोल रहे हैं ना सर, बंगाल में कुछ नहीं हो सकता, स्नैचिस बोल रहा है, नहीं सर हो सकता है। अगर सही लीडरशिप के हाथ में चले आए ना, हो सकता है। लोग चेंज कितना भी हो जाए फर्क नहीं पड़ता, इट कैन पॉसिबल। अगर क्रिकेट में हुआ है तो रियल में भी, स्टेट में भी हो सकता है। उम्मीद रख स्नेहाशीष, उम्मीद रख, हो सकता है। यूनिटी ऑफ कमेंट, ईच वर्कर शुड हैव ओनली वन बॉस विथ नो अदर कॉन्फ्लिक्टिंग लाइंस ऑफ कमेंट। एक बॉस होगा, अच्छा रहेगा। सबका सुनने जाओ मुश्किल में पड़ जाओगे। यूनिटी ऑफ डायरेक्शंस में बात हो गया, सबऑर्डिनेशंस, रेमुनरेशन, सेंट्रलाइजेशन, स्केलर चेन, लाइन ऑफ अथॉरिटी, हायरार्की, किसके बाद कौन होगा, किसके बाद लेवल में कौन मैनेजर होगा, कौन ऑफिसर्स होगा, इसके बारे में। ऑर्डर्स, इक्विटी, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल, मतलब जो भी कंपनी में काम करते हैं वो कितना दिन काम करेगा। employee work better if job security and career program are assured to them, and insecure tenure and a high rate of employee turnover, मतलब अगर बहुत ज्यादा इनसिक्योर हो जाता है कि अभी जॉब जा सकता है, अभी जॉब जा सकता है, मुश्किल में पड़ जाएगा ना, बंदा काम ही नहीं करेगा। इसलिए थोड़ा बहुत जॉब सिक्योरिटी भी जरूरी है। अगर आपको हमेशा लगेगा कि भाई अगर मैं काम नहीं करूँ तो मेरा जॉब चला जाएगा, तो फिर आप डर के मारे कुछ नहीं कर पाओगे। इसीलिए स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल भी जरूरी है, लेकिन सरकारी जॉब की तरह भी नहीं है कि ये तो मेरा दादाजी का संपत्ति है, मैं बैठ के कुछ भी करूं, नॉट लाइक दैट। समझ रहे हो ना सर? अच्छा आप लोग 1 मिनट होल्ड करो, हाँ मैं 1 सेकंड आता हूँ।
हेलो हेलो হ্যাঁ স্যার, আছিস তোরা? হ্যাঁ ओके। স্যার আছি। एंड लास्ट इज एस्पिरिट द कॉप्स, प्लीज याद रखना इसको। हाँ, एस्पिरिट द कॉप्स ये क्या है? मैनेजमेंट मस्ट फॉस्टर द मोरल ऑफ इट्स एम्प्लॉय। स्पिरिट मतलब हमेशा आपके अंदर स्पिरिट होना चाहिए ना, उसी को स्पिरिट द कॉप्स। मैनेजमेंट मस्ट फॉस्टर द मोरल ऑफ द एम्प्लॉइज। रियल टैलेंट इज नीडेड टू कोऑर्डिनेट। हमेशा रियल टैलेंट चाहिए, जिसके अंदर टैलेंट है उसको पहले जगह मिलना चाहिए। एफर्ट सही होना चाहिए। एनकरेज कीननेस, जानने का इच्छा। यूज ऑफ ईच पर्सन एबिलिटीज, जिसके पास जो एबिलिटीज है उसको यूज करना है। रिवॉर्ड देना। ईच वंस मेरिट विदाउट अराउजिंग पॉसिबल जेलसिस एंड डिस्टर्बिंग हार्मोनियस रिलेशंस। इसी के बारे में बात कर रहे थे ना सर। जेलेसिस को हटाना है, हार्मोनियस रिलेशन बिल्ड करना है। ये जो एक दूसरे के ऊपर जलना, मारवाड़ीज, बंगालीज, बिहारीज, ये जो जलन चलता है ना कोलकाता में, इसको हटाना जरूरी है सर। क्या सर, यही बात कर रहे थे ना कि उसका पैसा ज्यादा क्यों, इसका पैसा कम क्यों? ऐसा थोड़ी ना होता है। जो जितना मेहनत करता है उसके उतना पैसा होता है। अब कोई ज्यादा पैसा कर लिया थोड़ी ना दो नंबरी है हर बात में। और कोई करता है दो नंबरी तो करता है, आप भी कर सकते हो तो करो। और दो नंबरी का अगर सजा, लॉ एंड ऑर्डर सही रहेगा तो सजा मिल जाएगा ना। हाँ सर, अगर कोई दो नंबरी करके रीच होता है और लॉ एंड ऑर्डर अगर सही रहता है तो फिर उसको सजा मिल जाना चाहिए ना। अरे मिलेगा कि नहीं रहेगा? यस सर। सिंपल बात है। Yes, sir. जलने वाला बात तो कोई है नहीं, लेकिन फिर भी हम लोग जलते रहते हैं, एक दूसरे से जेलस होते रहते हैं। यही है स्पिरिट देखो ऑप्स। कोई किसी से जलना नहीं चाहिए किसी को। सब अपने मेहनत का खाता है सर। सब अपने मेहनत का खाता है। कोई करोड़पति है तो फिर वो अपने मेहनत पे बना है। कल मुझे कोई बोल रहा था कि विराट कोहली 6,000 रुपया लीटर पानी पीता है। क्या वो कभी नॉर्मल पानी पी के बड़ा नहीं हुआ क्या? गलत बात सर, गलत बात। आज अगर विराट कोहली 6,000 लीटर का पानी पीता है ना, उस पानी में हर तरह का मिनरल का बैलेंस होता है। वो उसका डाइट प्लान के अंदर है। और विराट विराट कोहली आज अगर 6,000 लीटर का पानी पीता है ना, तो वो कमा के पीता है, किसी का मार के नहीं पीता। हाँ सर, सही है कि गलत? सही कि गलत बोलो आप लोग। सही सर। क्या मैं जलूं विराट कोहली से? मेरे से ज्यादा 1-2 साल का ही बड़ा हो, ज्यादा बड़ा नहीं है। क्या मैं जल जाऊं कि विराट कोहली 6,000 का लीटर का? हम लोगों को तो 1 लीटर का 20 रुपए का पानी पीने में डर लग जाता है। जलने वाला क्या बात है भाई? विराट कोहली कमाया है, उस तरह का मेहनत किया है, उस तरह का टैलेंट को यूज किया है अपने अंदर, तब जाके आज विराट कोहली बना है। जलने वाला क्या बात है भाई? हम भी कर सकते तो हम भी पियेंगे। इसमें जल के क्या फायदा? 6,000 क्यों, 6 लाख का पियेंगे। लेकिन बहुत लोग ट्रोल करता है। क्या मतलब इस तरह का ट्रोल का, ऐसे जेलसी का? पूरा समाज एक जेलसी पे चल रहा है सर। खुद तो कुछ करेगा नहीं, सिर्फ दूसरे का देखेगा और जलेगा। डोंट यू थिंक सर, पूरा समाज जेलसी का समाज बन के रह गया। सब एक दूसरे पे जलता रहता है। क्या मैं गलत बोल रहा हूँ? हाँ सर। हाँ बोलो ना प्रियांशु, गलत बोल रहा हूँ क्या? स्पिरिट द क्रॉप्स कुछ है ही नहीं समाज में। एम्प्लॉय मोरलिटी बोल के कुछ चीज नहीं है, टैलेंट का प्रॉपर कोऑर्डिनेशन नहीं है, एनकरेज कोई किसी को नहीं करता, सब दूसरे को दबाने का कोशिश करता है। कोई किसी को एनकरेज करता है कि नहीं तू कर, तू होगा, करेगा? कोई नहीं बोलता। उल्टा तुम्हें क्या करेगा स्नेचिस? एनकरेज की जगह क्या करेगा? স্যার ডিসকারেজ। डिस्करेज करेगा। ওই कोई अगर, লোকই বেশি। हाँ क्या बोल? মানে ওই পার্সেন্টেজটাই বেশি। हाँ, डिस्करेज करने वाला परसेंटेज ज्यादा है। तो समाज हो या कंपनी हो या ऑर्गेनाइजेशन, स्पिरिट द कॉप्स होना चाहिए। याद रहेगा सर 14 प्रिंसिपल्स, बड़ा इंटरेस्टिंग है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। समझ पाओ तो जिंदगी है, ना समझो तो एकदम खत्म। ठीक है। फिर आता है सर FW टेलर का। आप लोगों को एक होमवर्क देता हूँ सर, घर पे साइंटिफिक मैनेजमेंट को एक बार गो थ्रू करना। हाँ सर, करेगा? क्या रे विश्वजीत, साइंटिफिक मैनेजमेंट को एक बार फटाफट गो थ्रू करना। जहाँ दिक्कत हो मुझे थोड़ा बताना। ठीक है, मैं एक बार फिर भी बता देता हूँ क्या क्या मेन पॉइंट है। वेरियस प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक में डेवलपमेंट ऑफ ट्रू साइंस फॉर ईच एलिमेंट ऑफ वर्क। ठीक है, ये पॉइंट प्लीज गो थ्रू करना। इफ एनी पॉइंट डाउट क्रिएट करता है प्लीज आस्क मी इन व्हाट्सएप। साइंटिफिक सिलेक्शन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ वर्कर। जो भी सिलेक्शन होगा, ट्रेनिंग होगा वर्कर्स का, वो साइंटिफिक वे में होना चाहिए। एंड क्लोज कोऑपरेशन बिटवीन वर्कर एंड मैनेजमेंट, ये भी बहुत जरूरी है। इक्वल डिवीजन ऑफ वर्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी होना जरूरी है। मैक्सिमम प्रॉस्पेरिटी बोथ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉइज, दोनों का प्रॉस्पेरिटी होना चाहिए सर, सिर्फ एक का नहीं, दोनों का प्रॉस्पेरिटी होना चाहिए। लेकिन उसके लिए बिजनेस जिंदा रहना बहुत जरूरी है।
ठीक है, इसके लिए बिजनेस का जिंदा रहना बहुत जरूरी है। बिजनेस को बंद करके नहीं हो सकता प्रॉस्पेरिटी। बिरला तो चला गया, डानलॉप भी चला गया। हाँ सर, डानलॉप क्या है? फैक्ट्री बनाने के लिए आया था। तो स्नेच, इसको पता है, तेरे घर के सामने है डानलॉप। डानलॉप अपना फैक्ट्री बंद करके क्यों चला Yes, गया? sir. वही लेबर अनरेस्ट। ना तो बिरला है, ना डानलॉप है, ना टाटा। टाटा तो फिर क्या बताऊं सर, टाटा का रिसेंट कहानी। ठीक है, ऊपर से बिरला तो पूरा कोलकाता में ही अपना बिजनेस को बढ़ा रहा था। यहीं का बिजनेसमैन है ये बिरला। कब बचपन में आ गया था। इमामी भी अपना बिजनेस धीरे धीरे शिफ्ट कर रहा है। आईटीसी भी यहाँ का था, वो भी शिफ्ट कर दिया साउथ में। समझ रहे हो सर? इतना सारा बिजनेस कोलकाता में बना, पर कोलकाता में आज कुछ नहीं, कोई रहना नहीं चाहता। जस्ट बिकॉज ऑफ अवर मैनेजमेंट, जस्ट बिकॉज ऑफ आवर मैनेजमेंट। और फिर हम लोग बोलेंगे जॉब नहीं है, जॉब नहीं है। अरे पहले ठीक करो अपना मैनेजमेंट को। पहले ये सब आप, हमारा सबका काम है सर। वी ऑल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। मैं पढ़ा रहा हूँ, मेरा भी। आप पढ़ रहे हो, आपका भी। जो ऑलरेडी पढ़ के निकल गया है उसका भी। जो गवर्नमेंट में बैठा है उसका भी। जो कंपनी चला रहे हैं उसका भी। जो ग्रोसरी दुकान चलाते हैं उनका भी। जो रिक्शा वाला है उनका भी। जो ऑफिसर लेवल में है उसका भी। सबका रिस्पॉन्सिबिलिटीज है मैनेजमेंट को सही करना। तब जाके वेस्ट बंगाल वो सीरियसली वो सोनार बांग्ला ऐसे ही नहीं आएगा। सिर्फ कहानी में सोनार बांग्ला नहीं आएगा सर। बहुत लोग ऐसे बोलते हैं सोनार बांग्ला तो हमेशा से है। अरे थोड़ी ना है सोनार बांग्ला। सोनार बांग्ला आज का बांग्ला सोनार बांग्ला लगता है किसी को? और बीजेपी बोल रहा है कि सोनार बांग्ला बना देगा। इतना इतना इजी है सोनार बांग्ला बनाना? इतना इजी नहीं है। कहने में आसान लगता है। और कोई कोई तो जेलसी से बोलता है नहीं नहीं हमार बांग्ला सोनारी আছে, सोनार बांग्ला बनाবার কিছু नहीं। मैं दोनों से प्रॉब्लम है। बीजेपी जैसे बोल रहा है ना सोनार बांग्ला बना देगा, इसमें बहुत बड़ा डाउट ही है। वो बोलना बोलना ना रह जाए। और बहुत लोग जो बोल रहे हैं बांग्ला सोनार है, वो बहुत गलत बोल रहा है। बहुत गलत बोल रहे हैं। क्यों सर? क्योंकि एक्चुअल में बांग्ला का सोनार बांग्ला है ही नहीं अभी। पूरा खत्म हो चुका है। जो भी हो, मैनेजमेंट सही करके हम अपने आप को बेहतर बना सकते हैं। हाँ, बहुत चीज़ों में हम लोग बेहतर है, ठीक है, लेकिन जिसमें बेहतर हम नहीं है उसमें बेहतर बनाना होगा ना सर। ओके। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट, टेलर का साइंटिफिक मैनेजमेंट को एक बार प्लीज गो थ्रू करना। एंड लास्ट में मेंटल रिवोल्यूशंस। इट मींस complete change in the outlook of both management and workers with respect to their mutual relation and relation to their work, जिसके बारे में तब से बात कर रहा हूँ। कंप्लीट चेंज इन आउटलुक। आपका आउटलुक में चेंजेस होना बहुत जरूरी है। क्या आप देख रहे हो, क्या आप सोच रहे हो, इट्स ऑल डिपेंड्स। ओके, ये था मैनेजमेंट का पूरा कंप्लीट। विश्वजीत एंड प्रियांशु के लिए तो रिविजन्स हो गया। अच्छा विश्वजीत, प्रियांशु, आप लोगों का शाम को एक एक्स्ट्रा क्लास है 7:30 बजे। ओके ओके सर। ओके, 7:30 बजे एक्स्ट्रा क्लास है। ओके स्नेहाशीष, आज इतना ही है। ठीक है, क्वेश्चन आंसर मैं नेक्स्ट दिन ही बात करूंगा। ठीक है, क्वेश्चन आंसर का एक पूरा मैट में दे के रखा, प्लीज उसको प्रैक्टिस कर और फिर मैं बात करता हूँ। बाय सर। ओके टाटा, Bye, sir. बाय बाय सर। बाय बाय।